ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गृते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्रपादाब्द्रजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारा विभ्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राण वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे
वृन्दारण्यशपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजमवानरयुथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वार न को छोड़ के माँ आया तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। आइए सब मिलकर के भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टकम का पाठ करते हैं तो उसके पश्चात कथा पे आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाल कन्हैया लाल भगवान की अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम चलितम मधुरम
मधुरम सूक्तम
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। महाकाल जी महाराज की जय। काल भैरव बाबा की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी रानी की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। सीताराम जी भगवान की जय। जगन्नाथ जी भगवान की जय। रामेश्वरम भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। बद्रीनाथ जी महाराज की जय। राजलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। कौशल्या माता की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी ममतामयी माताएं, दयामयी कृपामयी माताएं और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, रसिक जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन, सुस्वागतम और आप सबको श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और उसके पश्चात फिर कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चाहत उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चाहत उसी की। हर पक्षी में चहक उसी नाचे की। मोर को के, नाचे मोर को के, नाचे मोर को के कोयलिया गाई के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो।
सेवा करते हुए सभी लोग राधा नाम का खिल गया उपवन, 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 महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गली 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 शोर पता पता बोलता, नाम के लगाई फुलवारी पता पता सा बोलता। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महके सखिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महके सखिया। सब रसिकन सब रसिकन को लागी प्यारी पता पता बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी पता पता सा बोलता। बनमाली, विरत राधा संग बनमाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, विहरत राधा संग बनमाली, विरत राधा संग बनमाली। पागल की ऐसी पागल की ऐसी पागल की बगिया है नारी की पत्ता श्याम बोलता, नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधे श्याम। उठाइए एक बार सभी भक्त दोनों हाथ और बड़े भाव से हाथ उठा करके सभी कहेंगे राधे राधे श्याम से मिला दे। और एक बार सब जोर से कहिए, आवाज आना चाहिए यहाँ तक, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा पर? बोलिए। कल लाला का जन्म उत्सव। कहाँ जन्म हुआ लाला का? कहाँ हुआ? मथुरा, वृंदावन। जन्म हुआ वृंदावन में, बाद में फिर मथुरा है। अच्छा, मथुरा में जन्म हुआ, उसके बाद वीरभद्र नगर में आए। ठीक है, बहुत बढ़िया। भगवान का जन्म जो है फिर हाल तो मथुरा में तो हुआ, ठीक है, लेकिन कल आप लोग यहाँ जन्म उत्सव मनाए। प्यारे भक्तजन, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजा, लाला का जैसे ही जन्म हुआ और जब लाला का कल जन्म हुआ सारे पहरेदार सो गए, 20,000 सैनिक और सब गहरी नींद में एकदम, और गहरी नींद में सब सोए हुए हैं। हथकड़िया बेड़िया कट गई बाबा की, और बाबा की हथकड़िया बेड़िया कट गई। बाबा जो है सुंदर टुकड़े में डाल करके लेके जाने लगे बाल कन्हैया लाल को। वसुदेव और देवकी ने बड़ा सुंदर झांकी देखा भगवान का। प्यारे भक्तजन, आज जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़ने लगे, हथकड़िया और बेड़िया जो है कट गई है, और हथकड़िया बेड़िया कट गई है, टुकड़े में डाल करके लाला को लेके जा रहे हैं, और दरवाजा जो है आप स्वरूप खुलने लगा। प्यारे, भगवान को जैसे ही जब आगे लेकर के जाने लगे, जेल से जब बाहर आए तो मंद मंद बारिश हो रही थी, लेकिन और बारिश हो रही थी मंद मंद जो है लाला को लेकर के जैसे आने लगे, और जैसे कल यहाँ लाला आए आरती हुआ और यहाँ बारिश चालू हो गया। लेकिन बड़ी किस्मत वाले हो आप लोग। कथा के दौरान अगर बीच में कहीं 2 बूंद बारिश भी टपक गया, ये मान के चलो कि आपका कथा जो है सफल हो गया, आयोजन करना जो है सफल हो गया। सुंदर मंद मंद बारिश हो रही थी। रात्रि के समय वसुदेव जी ने देखा चारों तरफ पानी ही पानी, आदमी कोई नहीं, केवल पानी, क्योंकि बारिश हो रही थी ना। अब सोचने लगे कहीं मेरे लाला को सर्दी खांसी पकड़ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सर्दी खांसी ना पकड़े मेरे लाला को। और जैसे ही लेकर के जाने लगे, टोकने में बैठा करके शेषनाग जी आ गए और भैया उनके, लेकिन बलदाऊ जी बड़े भैया। त्रेता युग में तो छोटे थे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण ही शेषनाग, और इस बार बड़े बनकर क्या है, उस बार छोटे बन के आए। और भगवान उस टाइम बड़े थे, भगवान इस बार छोटे बन के आए। एक बार क्या हुआ था, लक्ष्मण जो है भगवान का सुंदर पैर दबा रहे थे। राम जी ने देखा रात बहुत हो गई, लक्ष्मण अभी भी पैर दबा ही रहा है। लक्ष्मण सो जाओ, रात हो गई है, ऐसे रात्रि भर मत जागा करो, तुम सो जाओ। नहीं भैया बस दबाता हूं, मैंने कहा ना सो जाओ।
लक्ष्मण कहे इस बार तो आप बहुत डांट रहे हो, अगली बार मैं आऊंगा और मैं डांटूंगा। इसलिए लक्ष्मण जो है इस बार बड़े आए बन के आए हैं और भगवान छोटे बन के आए हैं। त्याग अगर देखना है, आज भाइयों के बीच में प्रेम नहीं रह रहा है, ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज सब संपत्ति के प्यारे हो गए हैं ना। माँ बाप जिंदा है फिर भी कब मरे तो कब संपत्ति में बंटवारा हो। प्रेम अगर कहीं देखना है तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन को देखो आप। उनका जो भाई लक्ष्मण 14 साल तक सोए ही नहीं है, बताओ आप। 14 वर्ष तक वनवास गए थे ना, 14 वर्ष तक सोया नहीं है लक्ष्मण जो है। मजाल हो कि एक आंख की पलक को ऐसे बंद किया होगा। 14 साल तक सेवा किया है लक्ष्मण जो है। और मजाल हो कि 14 साल तक लक्ष्मण की धर्मपत्नी सोई हुई। मजाल हो। तो त्याग देखना है तो किनके जीवन में त्याग देखने को मिलता है? जोर से बोलो। हाँ? त्याग अगर देखना है प्यारे भक्तजन तो लक्ष्मण के जीवन में देखो। हाँ? प्यारे भक्तजन, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी 14 साल तक नहीं सोई थी। बताओ, मेरे पति नहीं सोए तो मैं कैसे सोऊंगी? प्यारे भक्तजन, आज सुंदर बाबा जो है आने लगे और बाबा लाला को लेकर के आने लगे। शेष नाग सुंदर छत्ता बन करके आए हैं और टुकनी में लेके जाने लगे। अब यमुना भी, अभी यमुना मैया बिल्कुल एकदम लबालब पैक, एकदम यमुना मैया जो है श्रृंगार करके बैठी है। मेरे पति का आगमन होने वाला है, मैं भी उनका दर्शन करूंगा। अब यमुना मैया तो बिल्कुल पैक है, अब पार कैसे करे? बाबा यही सोच रहे हैं। अब बाबा मन ही मन सोच रहे हैं। बाबा मन ही मन ये विचार कर रहे हैं। अब बाबा जाने मन की बात। बाबा विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि यमुना को भी दर्शन करना है ना। यमुना मैया चाहती है कि मेरे पतिदेव आए हैं तो मैं पतिदेव का पैर पखार लूं, और पैर पखार लूं ऐसा विचार करके अपने सतह को बढ़ाने लगी। लाला जो है पैर बाहर निकाल दिए, और पैर बाहर निकाले, यमुना का जल भगवान के पैरों को छुआ नीचे आ गया। श्रृंगार करके वो बैठी थी तो भगवान ने ताड़ना लगाया, होने वाले ससुर हैं घूंघट डालो। एक अर्थ इसका ये भी निकलता है। गोकुल लेकर के आ रहे हैं बाबा जो है, गोकुल में सन्नाटा छाया हुआ है। हाँ, समझ रहे हैं ना। और गोकुल पर सन्नाटा छाया हुआ है। नंद के आंगन पर सुंदर बाबा पधार रहे हैं। आहा, वसुदेव जी गोपाल को लेकर के आए। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया और नंद रानी यशोदा मैया के महल में प्रवेश किया। नंद रानी घोर निद्रा में सोई है, पता ही नहीं है। वसुदेव जी लाला को सुलाए और कन्या जो हुई थी उस कन्या को लेकर के मथुरा आने लगे। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा फिर सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासिया सब सो रहे हैं, कोई जगह नहीं। प्यारे भक्तजन, कन्या को लेकर वसुदेव जी जो है आए, और कन्या को लेकर के वसुदेव जी जैसे आए कारागृह में प्रवेश करते गए तो एक एक ताला जो है बंद होते गया, एक एक दरवाजा बंद होते गया। अंदर आते ही हथकड़िया बेड़िया लग गई ऑटोमेटिक। बाबा, क्योंकि वो कन्या कौन है? वो कन्या जो है माया है। जब माया आती है तो भगवान चले जाते हैं, और भगवान जहां रहते हैं वहां माया नहीं आ सकती। समझ रहे हो? तो माया का पर्दा लग रहा है, दरवाजा बंद होने लगा। प्यारे भक्तजन, जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है ना तो सारे बंधन खुल जाता है, और परमात्मा जब छोड़ करके, परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तब बंधन में ऑटोमेटिक जीव जो है बंध जाता है। ये माया ही है जो हमें भटकाती है। हाँ? कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। ये माया जो है बड़ी अजीब है प्यारे। हाँ? माया से पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और जब
जोर से चिल्लाना जब शुरू किया, प्यारे भक्तजन सारे सैनिक जाग गए और सारे के सारे सैनिक जाग गए। जाकर के सूचना दे दिए। किसको सूचना दिए? जाकर के सूचना दिए कंस को कि बोले महाराज आपका काल आ गया है, चलो। कंस आया, धम 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 धम। कंस आ रहा है, धम 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 धम। अरे ये कन्या ही है, ये तो कन्या है और हमें तो पुत्र की आवश्यकता है, छोड़ दो इसे। सैनिक कहने लगे, मंत्री कहने लगे महाराज छोड़ो मत, मार डालो। अगर छोड़ दोगे हो सकता है यही काल बन करके आई हो तो। और जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए प्रयत्न किया, कंस ने उठा करके पटकना चाहा, कन्या जो है आसमान में उड़ गई। कंस के सिर में लात मारी, लात आसमान पर उड़ गई, आसमान पर उड़ गई वो कन्या जो है। दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच है। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला कब का पहुंच है। और आकाश पर जाकर के वही मैया जो है विंध्यवासिनी का स्वरूप बना लेती है। बोले विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की बहन है। और विंध्यवासिनी माता का एक मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, धमतरी जिला पर है कि नहीं? धमतरी जिला में विंध्यवासिनी मैया का मंदिर है। विंध्यवासिनी मैया जो है भगवान की कौन है? भगवान की बहन है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की बहन है, जहां पर अभी हमारा आगामी कथा है धमतरी जिला पर। प्यारे भक्तजन आइए, बड़े प्यारे उस गीत को स्मरण करते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ की गीत है। विंध्यवासिनी मैया की पावन मधुर गीत जिसे रसपान करते हैं। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो। विंध्यवासिनी माता बिलई की महिमा अपनम पारे, जेकर शरण मां जम्मो जी की माता हमर उद्धारे। लइका हाथों मुड़ला काट के चढ़ा दिस माता कर, कथा कहानी सुनाओ आवा। माता बिलई के सुघर, माता बिलई के सुघर।
रहे पार भिलई का अकल बुध के नदानी अकल बुध के नादानी हो संगी अकल बुध के नादानी जंगल जावे शिकार लावे धरे रहे तिर कमानी धरे रहे तिर कमानी हो संगो धरे रहे तिर कमानी अखर रूप में छाव धूप में बैठे रहे माँ भवानी बैठे रहे माँ भवानी हो संतो बैठे रहे माँ भवानी संझा बिहनिया करे के दर्शन धरे लइका मन धीरान वो काटे मुड़ी लाटे लइका के जोड़े औडारे ओ माँ परान वो माता रे के मिलाई माई कैसे करा तोर बकान वो कते मुड़ी ते वो लइका के जोड़े औडारे ओ माँ परान वो विंध्येश्वरी माता विंध्येश्वरी देवी लई माता विंध्येश्वरी जय माता विंध्येश्वरी जय बेले माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी देवी लई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी जय बेले माता विंध्येश्वरी एक दिन एक जन पार भिलई का जाय शिकार करे बल जाया शिकार करे ओ मैया जाया शिकार करे हाथ जोड़ के माथ नवा के बोले माता करे वो हल बोले मत कर ओ मैया बोले मत कर ओ कर आज हाथ ले मुढ़ावे है भैया आवे बड़े हीरन हल अरे रहे हिरण ओ मैया अरे रहे हिरण का कृपा कर दे मैया ऋण रहूं मैं हतू हल रहे माता सुंदर भवानी इने रहे माता सुंदर आज न देवे का गला काट के दे देहूं मैं बलिदान वो घट मुड़ी लते लइका के जोड़े औडारे यो माँ परान वो धमत रे के मिलाई माई कैसे करा तोर बकान वो कते मुड़ी ते वो लइका के जोड़े उठारे ओ परान वो विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी देवी लई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी जय बेले माता विंध्येश्वरी बचने हार के माता बिलई के लइका चले जंगल भीतर लइका चले जंगल भीतर भवानी लइका चले जंगल भीतर शिकार मारे झोली मटारे फेराए माता बिलई कर तेरा ए माता बिलई कर भवानी तेरा ए माता बिलई कर मंजूर पाख में गला काट के चढ़ा दिस लइका हल चढ़ा दे लइका कर भवानी चढ़ा दे लइका कर अवैया जवैया मन से मन सब देखेगा हो के भयंकर देखा होगे भयंकर भवानी देखा होगे भयंकर जो बाई पर के गाँव बस्ती माँ हो गे सब हलकान वो कट मुड़ी लाते लइका के जोड़े औडारे यो माँ परान वो हम करे के मिलाई माई कैसे करा तोर बकान वो कते मुड़ी ते वो लइका के जोड़े उठारे ओ परान वो वही सब तप माता बिलैला जमो झन गोहराए जमो जन को हराए भवानी जमो जन को हराए बिलई रूप में प्रगट होके माता लइका लाजियाए माता गल जियाए संतो माता गल जियाए जय हो वै तोर विंध्यवासिनी कह के जय
मंदिर फिर बनवाए अटल फिर बनवाए भवानी अटल फिर बनवाए प्रेम को सरिया 9 दिन रतिया करे तू हर गुनगान वो घटे मुड़ी लात लइका के जोड़े औडारे यो माँ परान वो धमा तरई के मिलाई माई कैसे कर मोर बकान वो कते मुड़ी ते बोली काला जोड़े औडारे ओ मां परान वो औडारे यो माँ परान वो दाई औडारे यो माँ परान वो औडारे ओ मां परान वो दाई औडारे ओ मां परान वो औडारे यो माँ परान वो दाई औडारे यो माँ परान वो औडारे ओ मां परान वो दाई औडारे ओ मां परान वो अब तरीके बिलाई माई कैसे करो तुम बगान वो कट मुड़ी लाते लइका के जोड़े औडारे यो माँ परान वो धमा तरई के मिलाई माई कैसे कर मोर बकान वो कते मुड़ी ते बोली काके जोड़े औडारे ओ मां परान वो विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी जय बिलाई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी जय बेलई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी जय बिलाई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी जय बेलई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी जय बिलाई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी जय बेलई माता विंध्येश्वरी बोल बिलाई माता की राधे राधे आइए हमारे बीच जगवंत साहू पुष्पांजलि साहू जी श्री जगवंत साहू जी तरुण नगर से हमारे बीच विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं व्यास मंच पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेने आप दोनों व्यास मंच पर आएंगे। पूज्य व्यास जी से बड़ी सुंदर दिव्य इस कथाओं पर बहुत दूर से हमारे समस्त भक्तगण आए हुए हैं। उन सभी से बहुत प्रेम लगाव अति सुंदर और तरुण नगर से आए हुए जगवंत साहू जी व्यास मंच पर आएंगे। कुछ व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। प्यारे भक्त, तरुण नगर पंडरी में अभी भिलाई की कथा के पहले कथा हुई थी। बढ़िया श्री जगवंत साहू जी पुष्पांजलि माता जी पधारी हुई हैं और इसी बीच हमारे बीच अभनपुर से हमारे बड़े लाडले प्यारे शिष्य श्री गुलशन सोनी जी और श्रीमती माधुरी सोनी जी भी पधारे हुए हैं। दूर दूर से भक्त आते हैं, बड़ा आनंद लगता है, खुशी होती है। एक बार सब ताली बजा दीजिए अतिथियों के लिए। वसुदेव जी महाराज लाला को छोड़ करके लाली को पकड़ करके ले गए। लाली आकाश में जा करके कंस के सिर में जा करके लात मार करके विंध्यवासिनी मैया का स्वरूप बना करके कहती है कि मया हत्या मंद जाता क्रोधमान कृत यत्र क्वत्वा वपूर्व शत्रु माम हिंसि कृपणान वृथा। ऐ दुष्ट कंस, छोटे छोटे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? क्यों मारते हो तुम छोटे छोटे बच्चे को? तुम्हें नहीं मारना चाहिए, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है।
दुष्ट, तुझे मारने वाला तो कब का ब्रज में अवतार ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? देवी पता बता दो कि वो कहाँ है। तो कहे कि बोले मैं पता क्यों बताऊं, जा करके तुम ब्रज में ढूंढ लो। हाँ? रातों रात सभा बुलाया इधर कंस ने, और रातों रात सभा बुलवाया, और सभा बुलवा करके ब्रज के 84 कोस में जितने जितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हुए हैं, जाओ उन सबको मार डालो कहे। और इधर आइए अब चलते हैं गोकुल की ओर। जिस पल का सबको इंतजार रहता है कि भगवान का आगमन कब हो और भगवान का जन्म कब हो, तब वो माधुर्य मधुर लीला सुने, सब उसी दिन का इंतजार भी करते हैं, है कि नहीं? तो आज बाल कृष्ण लाल भगवान जो है सुंदर मैया के बाजू में सोए हुए, लेकिन मैया को पता नहीं, नंद रानी, नंद बाबा की 2 बहन, और नंद बाबा की 2 बहन, नंदा और सुनंदा। अच्छा, वो पंखा जो है पंडाल से टकरा रहा है क्या, इसीलिए हल्ला हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग को थोड़ा सा आके ध्यान देना चाहिए। पंखा कूलर फिट कर दिए, लाइट फिट कर दिए, और आना है नहीं, बीच बीच में आके देखना चाहिए। कल हमारे साउंड वाले छोटे बच्चे करंट लग गया था, तो गणिमत है, भगवान की कृपा है कि चप्पल पहना था तो बच गया वो। तो आके बिल्कुल लाइट चालू करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाले को बीच बीच में अपना कूलर वूलर चालू करना चाहिए, देखना चाहिए। अब हमारे साउंड वाले भाई हमारे साउंड का कार्य करेंगे, साउंड बंद चालू करेंगे, बाकी कार्य तो उनको देखना चाहिए ना। उसको बेटा बंद कर दो, पोषण थोड़ा देखो। अच्छा, सब एक साथ बंद हो जाएगा ना? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कथा में आ जाइए आप लोग। भैया लोग देख रहे हैं उधर, बात मत करिए, कथा में आ जाइए। चलो एक बार हाथ उठा के कहो सब लोग, राधे राधे श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, नंद बाबा की 2 बहन है, नंदा और सुनंदा। अब ये दोनों पधारे हुए हैं कि बोले ब्रज में हमारे भैया के घर में छोरा आने वाला है। छोरा ना आएगा तो बोले हमको फिर खूब सारा न्यौछावर मिलेगा। 6 महीना पहले ही पहुंच चुके हैं। बहन जो है नेक 4 मिलेगा। भैया के यहाँ जब छोरा आएगा तो सुनंदा और नंदा का आंख खुला, और आंख जैसे खुला तो क्या देखा, बाजू में नन्हा सा छोरा है और भाभी तो सोई हुई है। अरे पहले भाभी को ना जगाएंगे, पहले भैया को बताएंगे, भैया को बताएंगे। ऐसा कहा करके भैया के पास गए। भैया गए हुए थे, 4 बजे उठ करके बाबा जो है सबसे पहले अपनी गायों के दर्शन करते थे, गौ माता का। सबसे पहले उठ करके गौ माता का दर्शन करते थे। नंद बाबा जो है, नंद बाबा के घर 9 लाख गाय था। कितने गाय? 9 लाख, सोचो आप। और आज हमारे यहाँ 9 ठो गाय नहीं है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग गौ माता पालने के इच्छुक हो, जरा बताओ। चलो, कितने लोग गौ माता पालने के इच्छुक हो? इच्छुक वाले तो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग। और बाकी लोग का इच्छा नहीं है? हैं? आप भी हो? हाँ ठीक। अच्छा, नहीं देख पाया था मैं, आप घर थे। प्यारे भक्तजन, गौ माता पालने का अगर इच्छा है तो आप जो है जरूर एक गौ माता पालो। देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, शुद्ध देसी गाय लाओ, और शुद्ध देसी गाय ला करके आप जो है क्या करो, पालन पोषण करो। अगर आप कहें कि गुरुजी जगह नहीं है रहने का, एक कमरा में गुजारा बसर हो रहे, कहाँ गाय रखे, कहाँ गाय पाले, तो चिंता मत करो। किसी आसपास कोई भक्तजन अगर गौ माता पालते हैं तो उनके घर जाओ और कहो कि आपके घर एक गाय का चारा का खर्चा हमारा रहेगा, ऐसा उनको बोलो आप।
ठीक है। और नहीं मिलेगा किसी के यहाँ गाय तो टेंशन मत लेना, मेरे यहाँ गाय है, एक ठो गाय गोद ले लेना, ठीक है। अब ठाकुर जी पता नहीं क्यों नाराज है, गौशाला का काम जो है हो ही नहीं रहा है। गौशाला वैसे शीघ्र खुलेगा, बनेगा गौशाला। आसपास किसी के यहाँ गाय हो तो एक गाय को गोद ले लो और महीना का जो चारा है या चारा खरीद के दे दो आप, तो गौ पालने का फल आपको मिल जाएगा। नंद बाबा जो है 9 लाख, नंद बाबा के घर 9 लाख का गाय था। गाय है बेटा तोरी? हाँ नहीं है, पहली रही से। अब गाय पालना है कि नहीं पालना है? गाय सबको पालना चाहिए, एक गाय घर में जरूर होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि बोले मंच में बैठ करके गुरुजी कह रहे होंगे गुरुजी घर गाय हवे, तो नहीं है। हमारे यहाँ 7 से 8 टन गाय है, देसी गाय, लेकिन गायों की सेवा करना अति अनिवार्य है प्यारे। गौ है तो संसार है, गैया है तो संसार है, गाय है तो विश्व है, और गौ माता नहीं तो फिर कुछ नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर, ठीक है प्यारे भक्तजन। नंद बाबा जो है प्रातः काल 4 बजे उठ करके अपनी गौशाला चले जाते थे गायों को देखने के लिए, गायों को दर्शन करने के लिए। आज बहन उठी, बहन जो है जा करके सूचना देने लगी कि भैया को पहले सूचना देंगे। एक बहन जो है थाली बजाकर टन 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 सूचना देने लगी। एक बहन दौड़ के चली गई भैया के पास, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, भैया बधाई हो, आपको बधाई हो। और बधाई देने के लिए पहुंच गए, और बधाई देने के लिए जैसे पहुंचे तब कहे कि बोले भैया, बोले आपको खूब सारा बधाई हो, छोरा हुआ है। अरे बाप रे, इतनी खुशी, ले पूरी तिजोरी की चाबी रख, जो निकालना है निकाल लेना। आज भैया जो है आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो करके बड़े आनंद भाव से सुंदर नाचने गाने लगे। नंद बाबा जो है 75 साल के हैं। कितने साल के? 75 साल के हैं नंद बाबा। अब 75 के नंद बाबा जो है जा करके यमुना में डुबकी लगाए, और यमुना जी में डुबकी लगाने के बाद मुंछों में ताव दिए, सुरमा लगा, 108 बार डुबकी लगाए हैं। बताओ कितनी बार? 108 बार जाके यमुना जी में, जमुना जी में सुंदर डुबकी लगाए हैं, और 108 बार सुंदर डुबकी लगा करके सुरमा लगाए हैं, पगड़ी बांधे हैं, मुंछों में ताव दिए हैं, चकाचक एकदम सुंदर तैयार। और इतने सुंदर लग रहे हैं नंद बाबा, मैं बता नहीं सकता। 75 साल के बाबा जो है 25 साल के लग रहे हैं। बताओ 75 के बाबा कितने साल के लग रहे हैं? 25 साल के लग रहे हैं, और बड़े सुंदर लग रहे हैं नंद बाबा जो है, चकाचक एकदम। ओहो सुंदर। सबको बुलाया, सबको बुला करके मिठाई बांटने लगे, मिठाई खिलाने लगे। आचार्यों को बुलाया, पंडित जी लोगों को बुलाया, जात कर्म संस्कार करवाया है, और जात कर्म संस्कार करवाया है। सुंदर। ये जात कर्म संस्कार कब होता है? नाल दंड जो है जब तक गिरा नहीं होता है तब तक जात कर्म संस्कार होता है, स्वस्ति वाचन होता है, मंत्र आदि से उच्चारण करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारकशरयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसा स्वस्ति वाचन कर्म किया जाता है, जात कर्म संस्कार जिसे कहा जाता है। तो प्यारे भक्तजन, जात कर्म संस्कार करवाया गया, और तुरंत ब्राह्मणों को 2 लाख गाय का दान। कितने गाय का दान? जोर से बोलो। 2 लाख गाय का दान किया है। अब एक बात बताओ, आपके यहाँ जब छोटा बेटा होता है, बेटी होती है, तो आप कितने गाय का दान करते हो? इसको बताओ मेरे। चलो किए हो? नहीं किए हो। हम सनातन हिंदू धर्म वालों को ये छोटी छोटी बात जो है बिल्कुल जानना चाहिए, मानना चाहिए कि हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें से हमको कौन कौन सा फॉलो करना चाहिए। अब 16 संस्कार में से आज तो बोले संस्कारों की धज्जी उड़ गई है। वो अग्नि संस्कार बचा हुआ है, विवाह संस्कार, बाकी संस्कार तो गया है कि नहीं। अब उसमें भी लोग जो है कटौतियां कर रहे हैं। अग्नि संस्कार और विवाह संस्कार में कटौती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले शादियां होती थी 7 दिन की, आपकी शादी कितने दिन की हुई है माता जी?
हाँ? भालो भालो, हाँ? 7 दिन 5 दिन की हुई होगी, लगभग 5 दिन की। हाँ, और उससे पहले 7 दिन का होता था। 7 तेल वाले हैं हम लोग, 7 दिन शादी होगा। अब 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 दिन से आप 2 दिन नहीं सनत भी, आप कहाँ 2 दिन, 1 दिन। अरे भवन नहीं मिल रहे महाराज जी, बोले गड़बड़ है, भवन वन बुकिंग है। एक ही दिन एक काम करना, सुबह आप जल्दी आ जाना, फटाफट 7 बजे वहीं बाजू चुलमाटी चल देंगे, और दोपहर में हल्दी कार्यक्रम हो जाएगा। शाम को बारात यहीं रायपुर से, रायपुर बारात आएगा, शाम को बारात आ जाएगा यहीं एक राउंड वीरभद्र नगर को बारात घुमा देंगे, रात में रिसेप्शन हो जाएगा, हो गया शादी। छुट्टी उट्टी नहीं मिलता, सब कहाँ व्यस्तता वाला जीवन है, कहाँ 7 और कहाँ 1 दिन। अब उसमें अग्नि संस्कार में भी वही हो रहा है। पहले होता था 13 दिन का 13वीं का कार्यक्रम, आज उसको लोग जो है सामने त्योहार है तो 2-3 दिन में ही मुंडा हो गए, मुंडा संस्कार कर लिया और हो गया छुट्टी। ऐसा नहीं है, 10 दिन बिना सूतक जो है हटता ही नहीं है। 10 दिन 10 कर्म 10 गात्र कर्म कर जब तक नहीं होता तब तक आप शुद्ध नहीं होते। ठीक है, 13वीं करो ना करो, लेकिन 10 दिन का 10 गात्र जरूर मानना चाहिए। ठीक है, तो संस्कारों में आज कटौतियां हो रही है, और संस्कारों में जितना कटौती होगा उतना ही हमारे जीवन में कटौती होगा। इसको समझना है हम लोगों को। जब भी आपके घर में छोटा नाती नतनीन आती है तो ब्राह्मणों को बुला करके जातकर्म संस्कार किया करो, गौ माता का दान किया करो। ठीक है, गौ माता नहीं है तो उनके निमित्तार्थ दक्षिणा दान किया करो, जरूरी चीज है, आवश्यक चीज है। प्यारे भक्तजन, सुंदर आज बधाई देने के लिए सब ब्रज वाले जो है पहुंच गए, और सब जो है बधाई देने के लिए ताता लगी हुई है। एक आ रहे हैं, एक आ जा रहे हैं। शांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए। वाचित्वा स्वस्त्यं जातकर्मादः आत्मजस्य हवै क्रियमास विवत पितृदिवार्थ तथा जातकर्म संस्कार हुआ। मिठाई बांटने लगी, 7 तिल के पहाड़ बना बना करके ब्राह्मणों को बांटा है, खिलाया है नंद बाबा ने। नंद बाबा को है गोकुल के मुखिया हैं, ब्रज के मुखिया हैं, सरपंच हैं, है ना प्यारे भक्तजन। ब्रज के 84 कोष में जितने गोपियां हैं आज सब सुंदर श्रृंगार किए हैं, और लहंगा पहने हैं, चुनरी ओढ़े हैं, और सुंदर श्रृंगार कर करके सब पधार रहे हैं। यशोदा मैया जो है 95 वर्ष की है, और 95 वर्ष की मैया जो है 80 साल पहले जो शादी का जोड़ा पहनी थी, लहंगा पहनी थी, उसे पहन करके तैयार हो गई है नंदरानी जो है। हाँ, आज खुशी का ठिकाना नहीं है। 95 वर्ष की मैया को दिखता भी कम है, लेकिन 16 श्रृंगार किए, लेकिन श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। होठ पे लगाने वाली चीज आंख में लग गई, होठ में लगाने वाली चीज आंख में लग गई, आंख में लगाने वाली होठ में लग गई। अरे आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? लाला भयो, नंद रानी के लाला भयो है, युवती है वो सज रही है, वृद्धा है, बुजुर्ग है वो भी सज रही है, और सब सज धज करके दौड़ दौड़ करके नंद जी के महल पर आ रहे हैं। और जितने ब्रजवासी हैं सबने पीताम्बरी पहनी है, बगलबंदी पहनी है, और सिर पर पगड़ी बांधी है, और सुंदर प्यारे सब जो है गोपियां जो है यशोदा के पास आकर के बधाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। सब लोगों ने बधाई देना चालू किया है, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इतना जोर जोर से नाच गा रहे हैं, आहा, इतना जोर जोर से नाचे गाए हैं कि ये आवाज जो है कहाँ गया है? गोकुल से नंदगांव तक गया है, और नंदगांव से कहाँ गया है? बरसाना तक। और बरसाना तक जब गया है तो आज ब्रजलाल जो कै लाला जन्म भयो, छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चावरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए, गाय गीत शुभ दाय दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली, सखी नंदजू के द्वार पर आज बाजत बधाई है। आज सुंदर नंद बाबा के आंगन पर बधाई बाज रही है, इतने जोर जोर से गाए हैं कि बरसाना तक आवाज गया है। और हमारी राधा रानी जो है, ब्रज किशोरी जो है, 11.5 महीने बड़ी है लाला से। कितने महीने?
11.5 महीना बड़ी है लाली जो है। और वृषभान जी ने कहा हमारी प्रतिज्ञा तो बचपन सी है कि हमने कही तुम्हारे लाला होए नंद बाबा तो हम जरूर बधाई देने आए। तो नंद बाबा के घर बरसाना से भी बधाई देने के लिए सब खिलौना, मिठाई, सोना चांदी वृषभानु जी भी लेके आ रहे हैं बरसाना से। और सुंदर आज नंद महल घोर घोटा झायो बरसाना से टीकायो, बरसाना से टीकायो नंद महल घर घोटा जायो। और आज सुंदर जो है ब्रजवासी जो है सुंदर बधाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी परात ले आए हैं ये ब्रजवासी। और सुंदर माखन के गोला, मिश्री का गोला सब मुंह में डाल रहे हैं एक दूसरे के। खाओ खाओ बधाई हो, मिश्री और माखन खाओ खाओ खाओ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। प्यारे भक्तजन, रोहिणी मैया जो है जो वसुदेव की पत्नी है, वसुदेव जी जेल में बंद है तो वो सोच रही मैं खुशी कैसे मनाऊं, मेरे पति तो जेल में बंद है। लेकिन रोहिणी मैया सोचने लगी कि बोले नंद बाबा आए और रोहिणी मैया से आग्रह करने लगे आपको भी चलने हैं मैया, चलो और आप भी उत्सव में शामिल हो जाओ। नंद रानी ने सोचा, रोहिणी ने सोचा कि बोले ये तो जगत के स्वामी का खुशी है, मैं क्यों न जाऊं। रोहिणी च महाभागा नंद गोप बिना नंदिता व्यचरत दिव्यवास अस्त्र कंठा भरण भूषिता। सुंदर रोहिणी मैया भी आई और उत्सव मनाने लगी। रोहिणी जी कौन है? बलराम जी की मैया, बलदाव जी की मैया है, बलराम जी की, और वसुदेव की पत्नी है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन, सब लोग जो है उत्सव मना रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और दिव्य लाला का सुंदर आज लाला के आगमन से सुंदर जो है सब लोग खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं। सांवली सूरतिया है और मोहनी मूर्तिया है। और सुंदर मैया जो है श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा दी है और आज सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। प्यारे भक्तजन, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उत्सव मनाने लगे सब लोग जो है। अब उतने में उत्सव तो मना ही रहे हैं कि उतने में किसका आगमन हो गया। अब आ रहे हैं कैलाश से बाबा भोलेनाथ। उस समय नंद बाबा जो है कहाँ गए थे? नंद बाबा जो है मथुरा जा रहे हैं कंस को टैक्स पटाने के लिए। जैसे हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं उसी प्रकार से टैक्स पटाने के लिए, चुंगी कर पटाने के लिए जा रहे हैं नंद बाबा जो है। आज द्वादशी के दिन सुंदर अष्टमी के दिन आए हैं कौन? भगवान। और द्वादशी में आ रहे हैं भोले बाबा कैलाश। राम जी का आगमन हुआ था फिर भी आए थे कैलाश से, कैलाश के वासी जो है। और आज कन्हैया का आगमन हुआ है तो कन्हैया को भी देखने आ रहे हैं। सुंदर बाबा जो है भभूति रमाए हैं और भभूति रमा करके बाबा जो है अलख निरंजन कहते हुए चिमटा पकड़े हैं और अपने रूप को, स्वरूप को बदल करके बाबा जो है लाला का दर्शन करने आ रहे हैं। भोलेनाथ का जो स्वरूप है बड़ा प्यारा स्वरूप, लेकिन सोच रहे हैं रूप को बदल के जाना पड़ेगा, कहीं पहचान गए तो लफड़ा हो जाएगा। तो भोले बाबा जो है अपने स्वरूप को सुंदर बदल करके जा रहे। तो नंदी जी ने कहा मुझे भी ले चलो बाबा। बाबा ने कहा तुम लोग मत जाओ, मुझे एकांत में ध्यान लगाने दो, तभी तो मेरा नाम पड़ेगा एकांतेश्वर महादेव। मुझे जाने दो। तो नंदी ने कहा, भृंगी ने कहा आप नहीं लेके जाओगे तो हम लोग जाके ब्रज में ढिंढोरा पीट देंगे कि आप कैलाश से आए हो, कैलाशवासी। वो कहे बड़ा गड़बड़ है, चलो सब रूप को बदलो। और सब चेले चंगुरे चेला चपाटी सब चले आ रहे हैं। कहाँ? ब्रज में आ रहे हैं लाला जी का दर्शन करने के लिए। भोले बाबा आ रहे हैं। भोले बाबा कौन है? संसार के गुरु हैं। गुरु चेला सब आ रहे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। ओ जब हर 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 बोला ओ गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। महादेव
हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर हर भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव विराजे महादेव चंदन खड़ुआ तुम पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ तुर कमर माँ विराजे महादेव भगवा के छाला तुर कमर माँ विराजे महादेव भगवा के छाला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग आइए, चुप नहीं बैठना है सबको। अब ताली बजाओ और गाइए। अंग भभूति तोरे अंग विराजे महादेव 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 अंग भभूति जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु सरपन की माला दुर्गा महाविराजे महादेव 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 सरपन की माला जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव
महादेव दूध के चंदा माथे माँ विराजे महादेव दूध के चंदा दुर्माथे माँ विराजे महादेव दूध के चंदा दुर्माथे माँ विराजे महादेव दूध के चंदा माथे माँ विराजे महादेव दूध के चंदा माथे माँ विराजे महादेव दूध के चंदा जप हर 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 भोला दुर्महादेव जप हर 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 भोला प्यारे भक्त, आज बाबा जो है पधार रहे हैं। चलिए सब जयकार लगाइए एक बार, बोली बाके बिहारी लाल की जय हो महाकाल जी महाराज की जय हो भोले बाबा पधारे आज ब्रज में, दर्शन करने को आए हैं लाला का। बड़ी आस लेकर के कैलाशपति बाबा कैलाश के स्वामी काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं कि मुझे मेरे लाला का दर्शन करना है। जीवन में एक आस आप लोग भी लगा के रखा करो हमेशा कि हमको भी इस देव भगवान का दर्शन करना है। भगवान ने इतना सुंदर आंख दिया है, तो इस आंख को भगवान को देखने के लिए ही इसका सही सदुपयोग किया करो। संसार के लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान को दिव्य दृष्टि से देखो। भगवान को निहारो, भगवान को देखो, क्योंकि ये आंख इसीलिए प्रदान किया गया है। हाथ इसलिए मिला है कि ताली बजा के सत्संग करने के लिए, पैर इसलिए मिला है कि परिक्रमा करने के लिए, है? समझ रहे हो नहीं? वृंदावन जब जाओगे तो इतना आनंद है वहां उस ब्रज धाम पर, वृंदावन धाम पर। देखना लाला को देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई होती है। इन आंखों से देखने के लोग इतने भीड़ में जाके लाला का दर्शन करते हैं। ताली बजा बजा के राधे राधे गाते रहते हैं, पैरों से परिक्रमा करते हैं, सो करके परिक्रमा करते हैं, दौड़ दौड़ के परिक्रमा करते हैं भक्तजन। दिन हो चाहे रात, 24 घंटे वहां परिक्रमा लगती है लाला के धाम पर, ब्रज धाम पर। और बड़ी खुशी की बात है कि वीरभद्र नगर से भी हमारे वीरभद्र नगर महिला समिति की माताएं जो है कल एग्रीमेंट करा लिए है अपना। साथ में सनत देवंगन भैया भी शामिल हो गए हैं। और
सनत दिवांगन भाभी भी भैया और भाभी दोनों बढ़िया जाने वाले हैं और वीरभद्रनगर महिला समिति के सभी भक्तगण जाने के लिए अपना अपना नाम ऐड करवाने हैं वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। आप सब भी चलिए वृंदावन वृंदावन धाम, क्योंकि वृंदावन धाम की महिमा अपरंपार है, सबको जाना चाहिए। 5 नवंबर से जाना है, कथा है वहाँ वृंदावन धाम पर। बिल्कुल आप सब चलें, वहाँ का जो आनंद है जीवन में एक बार आनंद की अनुभूति करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि हे राजन, बाबा जो है आज सुंदर महल के सामने चिमटा गाड़ के खड़े हो गए। अलख निरंजन। जसोदा मैया ऊपर बैठी थी महल में ऊपर और लाला का श्रृंगार कर रहे थे, और लाला का श्रृंगार कर रही थी मैया जो है। अलख निरंजन का नाम सुनी तो मैया ने कहा कि बोले, खिड़की खोल करके देखी तो बाबा खड़े हैं। अब मैया सोची कोई मांगने वाला आया होगा, तो दासी से कहा जाओ दासी दे करके आ जाओ, एक थाल में सोना चांदी जो भी है दान करके आ जाओ उनको। अब वो दान करने के लिए नीचे दासी को भेजी। दासी जो है थाल में सजा करके दिव्य सोना चांदी सब लेकर के नीचे आई, नीचे पधारी। और जैसे नीचे पधारती है उतने में प्यारे भक्तजन बाबा जो है कह दिए, भीख मंगा समझिए क्या, भिखारी समझिए, ये सब लेने नहीं आया हूं मैं, जा बोल अपनी मालकिन को, वो जो छोरा आया है उसको लेके आया, उसे देखने के लिए आया हूँ। ये सब सोना चांदी लेने थोड़ी आया हूँ, मांगने वाली समझिए क्या तू? क्या चाहिए तुझे? चाहिए सोना चांदी, ले पकड़। हाथ आगे किए, सोना चांदी निकलना चालू हाथ से बाबा के। जाओ उसे लेकर के आओ, बड़े दूर से आए हैं। अब मैया जो है प्यारे भक्तजन कहने लगी कि बोले मैं अपने लाला को तो दर्शन बिल्कुल ना कराऊं, लाला को दर्शन मैं बिल्कुल ना कराऊं। क्यों ना कराऊं? इसलिए ना कराऊं मैं अपने लाला को दर्शन, क्योंकि वो नजर लगा दे, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा आंख, चिमटा, बहुत भस्म रमाए, पता नहीं कहां से आए, कौन से शमशान घाट से। ऐसा लग रहा है हमारा बड़ी शमशान घाट से आए हैं। बोले मैं लेके ना जाऊं, मैं अपने लाला को बिल्कुल ना जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बाबा बड़े आस में लगा के आए हैं भैया उतने दूर से, और बड़े आस लगा करके पहुंचे हैं। एक हर है और एक हरी है, और दोनों को यहाँ मिलन होना है, हरी और हर का। बाबा सोच रहे हैं कि नहीं यार उतने दूर से आया हूं और दर्शन नहीं दोगे तो मन को कैसे लगेगा। जब भी कोई धाम जाते हो, कोई तीर्थ जाते हो ना, तो प्यारे भक्तजन अगर भीड़ रहती है तो मन में मत सोचना कैसे दर्शन करेंगे, उस भीड़ में घुस जाना। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। लाला परीक्षा लेते हैं कि उतना दूर से मुझे देखने आया है और 2 मिनट लाइन में खड़े होगा कि नहीं होगा। 2 मिनट लाइन में खड़े होकर के बिल्कुल दर्शन करो, भीड़ में घुस करके थोड़ा धक्का मुक्की खाओगे और दर्शन करोगे तो उसमें आनंद मिलता है। वीआईपी दर्शन की लालसा मत रखना, साधारण भक्त बन करके जाना, दास बन करके जाना भगवान को, और दास बन करके जा करके सेवा करोगे। दास्यता में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। अब बाबा का मन निराश हो गया। भोले बाबा कहने लगे उतना दूर से आया हूं मैं और दर्शन नहीं होगा तो आनंद ही नहीं आएगा। अब बाबा की मन की बात है, बाबा की मन की बात को जान गए कौन? बाबा तो सबके मन की बात जानते हैं, बाबा जाने मन की बात, लेकिन आज बाबा के मन की बात को जान गए कौन? माँ लक्ष्मी वैकुंठ से पधार रही है, और वैकुंठ से पधार रही है माँ लक्ष्मी जो है बाबा का वो भाव मनोरथ पूर्ण करने के लिए साधारण गोपी का, बूढ़ी गोपी मैया का स्वरूप बना करके आई है, और बूढ़ी गोपी मैया का स्वरूप बना करके आई है। और आकर के जसोदा मैया से कहने लगी, है जसोदा, अरे वो जो बाबा आए हैं नीचे खड़े हैं, उन्हें दर्शन करा देना, तुम्हारे लाला को देखना चाहते हैं वो। मैया मैं नहीं कराऊंगी दर्शन। क्यों? अरे बड़े उल्टा स्वरूप है उनका। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, वो हमारे यहाँ सदियों से आ रहे हैं पूजा कराने, हमारे परिचय के हैं। लक्ष्मी मैया बात बनाने गई, सपोर्ट कर। क्या कहती लक्ष्मी मैया? वो हमारे परिचय के हैं, जो आए हैं, जो बाबा आए हैं वो हमारे परिचय के हैं। प्यारे भक्तजन, और सुंदर लाला जो है, लाला भी
इच्छा रखे हुए मन में कि मैं भी दर्शन करूं। हाँ? और दर्शन करने की बड़ी वो लालसा इच्छा। लक्ष्मी मैया कही हमारे परिचय कहे मत घबरा जाओ। अब उतने में लाला जो है कहे बहुत देर हो रहा है, मैं बाबा को ज्यादा देर इंतजार नहीं करा सकता। बाबा तो बाबा है भाई, है कि नहीं? मैं बाबा को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। ऐसा कहा करके कन्हैया जो है भी तरकीब सोचने लगी। अब कन्हैया क्या ऐसा करे कि बाबा के पास पहुंच जाए? क्या करेंगे बताओ? बाबा क्या कर सकते हैं? छोटे से बालक वो सब कुछ कर सकते हैं, करेंगे क्या इसमें? रोना चालू कर दिया। इतना जोर जोर से रोना चालू किए, इतना जोर जोर से जसोदा मैया परेशान, चुप ही नहीं हो रहा है। बाबा तो आस लगा के खड़े हैं, चिंता पकड़ के, आज दर्शन करके जाऊंगा। लक्ष्मी मैया कहने लगी बूढ़ी गोपी का स्वरूप है, बोली जा जसोदा ले जा। चमत्कारी बाबा है वो। बाबा जो है तुम्हारे बच्चे देखेंगे ना तो वो आपका जो बच्चा है वो चुप हो जाएगा। जाओ ठीक है मैया लेके तो जाऊंगा मैं, लेकिन ना बोले दूर से दर्शन करना होगा उनको। बोले ठीक है लेके जा तो सरी जा। अब नीचे लेकर के आने लगी जसोदा मैया, साथ में बूढ़ी मैया भी आ रही है। अब दोनों आ रहे हैं और जैसे ही बूढ़ी मैया आ रही है, प्यारे भक्तजन साथ में जसोदा मैया जो है, और अब लाला जो है जैसे पहुंचे, रोना चुप ही नहीं हो रहे, रो रहे, जोर जोर से रो रहे हैं। जसोदा मैया से कहती हो बूढ़ी मैया जो है, दे दे जसोदा हाथ में बाबा की। बाबा इशारा कर रहे हैं लाओ लाओ करके, दे दो। अरे ना मैया ना दूं मैं, नजर लगा देंगे, मेरा छोटा सा बच्चा है। अरे कुछ भी नहीं होगा, तू दे तो सही। बाबा मांगने लगे, ला लाओ मैया लाओ, छोरा को लाओ। और जैसे छोरन को हाथ में पकड़े, छोरा का रोना चुप चुप चुप। ये दोनों की लीला है, दोनों बहुत चालू है, समझ रहे हो नहीं? बाबा भी और लाला भी बड़े चालू हैं दोनों। अब जैसे हाथ में आया, आहा जीवन गदगद हो गया। प्रभु आज त्रेता युग में भी आपके उस राम अवतार में बंदों बाल रूप सोई रामू, और आपके बाल स्वरूप को मैंने दर्शन किया था, और आज इस कृष्ण अवतार में भी मुझे दर्शन करने को मिल रहा है। आहा हाथ में लेकर के आंख बंद करके ध्यान में मग्न हो गए, और ध्यान में ऐसा मग्न हुए कि आधा घंटा बीत गया। अब आधा घंटा हो गया, आंख बंद करके बाबा भोलेनाथ ध्यान में मग्न है। सोचो आप, आधा घंटा हो गया, ऐसे ही करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा पता? सब कुछ पता चल जाएगा कि ये भोलेनाथ है और ये विष्णु जी है। अब कन्हैया कहे अरे बाबा तो अखंड समाधि में जा रहे हैं, जगाना होगा। और समाधि में कहीं लग गए तो कितना दिन बाद समाधि खुलेगा कोई पता नहीं, है कि नहीं? दाढ़ी थी बाबा की लंबी लंबी, और बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी थी। दाढ़ी पकड़ करके जोरों से खींच दिए, बोले उठो। और उतने में बाबा समझ गए मुझे संकेत दे रहे हैं लाला जो है, और उठ गए। और उठ करके सुंदर कहे मैया जुग जुग जी आपका लाला, अरे ये तो जगत में बड़ा नाम रोशन करेंगे, बड़ा नाम करेंगे जगत में, इनका खूब नाम होगा और खूब बोले लीला करेंगे, जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे नाम होगा इनका। बोले अब कहीं तुम्हारा लाला रोए ना मैया तो एक काम करना, अपने लाला को नहलाना, नहलाए हुए पानी को घर में जो शिवलिंग है उस पर डाल देना, लाला तुम्हारा कभी ना रोएगा। दे दिए और आस लगा करके बैठ गए। फिर 3 दिन तक ठहरे थे वहाँ, कहीं छत वत में लेके जाएंगे, धूप वूप दिखाने छोटे बच्चे को, छत वत में जाएंगे, दिखात भरा और दर्शन हो जाए भोले बाबा। और आस लगा करके 3 दिन तक वहाँ चिमटा गाड़ के बैठे थे। जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ पर नंद महल के सामने एक शिव जी का मंदिर है। आस लगा के बैठे थे तो नाम पड़ गया आशेश्वर महादेव। बोली आशेश्वर महादेव की नंदगांव जब जाओगे आप तो आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ जितने गए हैं सब तो देखे हैं, आप लोग भी देखना जाके, ठीक है ना? आशेश्वर महादेव। प्यारे भक्तजन, बाबा जो है द्वादशी में पधारे हैं और चतुर्दशी में आ रही है पूतना। कौन आ रही है? पूतना। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी पता है आपको? ये पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि जो है ना उनकी बेटी थी। और वामन देव भगवान जो है जब इनके यहाँ पधारे थे ना तो उनके स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गई थी। काश मेरा भी ऐसा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती।
भगवान ने कहे सुन रे राक्षसी, तेरी मनोकामना पूरा करूंगा मैं, अगली बार तू आ जाना पूतना बन के। तो वही पूतना बन के आई है और भगवान को दूध पिलाने वाली है। इस तनों में जहर भर के आ रही है। और कौन है ये पूतना? ये पूतना जो है, और अगर गहराई में लेंगे हम, गहराई में जाओगे तो ये पूतना है मंथरा। राम जी जब छोटे थे, और राम जी जब छोटे थे ना, तो सबसे ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी मैया, जिसने रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास भेजा ना, वही माँ जो है खूब प्यार करती थी तीनों मैया में। अब अथाह प्रेम कैकेयी मैया का राम जी के प्रति। वो तो माया को कह करके भगवान ने लीला करवाया है, नहीं तो वो माँ, वो कैकेयी जो राम को एक बिना देखे बिना रह नहीं सकती थी, जसोदा की तरह प्यार करती थी, क्या वो मैया 14 साल भेज सकती है उस बालक को? नहीं, वो तो भगवान ने माँ सरस्वती को बोला है, और माँ सरस्वती जो है बुद्धि को उल्टा की है कैकेयी का, और कैकेयी की बुद्धि को उल्टा की है, तब माँ कैकेयी बोली है 14 साल वनवास और भरत को राज्य। कैकेयी है ये मंथरा है, ये पूतना जो है। जब कैकेयी मैया जो है राम जी को खिलाती थी तो वो दासी देखती थी। अब जैसे आजकल बच्चा रखने के लिए एक माताओं का नियुक्त करते हैं बड़े बड़े लोग जो देखे होंगे आप। अब दासी जो छोटा बच्चा होता है, मान लो जाए छोटा बच्चा रहता है किसी का भी, और किसी का भी छोटा बच्चा रहता है बड़ा सुंदर रहता है, हाँ गोलू मोलू, तो आप लोग का मन करता है कि नहीं करता? बोले हम ही पकड़ ले उनको। हाँ? जैसे कल बाल कृष्ण लाल को देखे नहीं, कल जो बाल कृष्ण लाल बने थे कितने सुंदर लग रहे थे, गोलू मोलू। देखे कि नहीं देखे? तो मन किया कि नहीं कि हम भी पकड़े? हाँ, मैं पकड़ा था, सब मेरे देख रहे थे, महाराज जी हमला देती थी का होती, हाँ है कि नहीं? तो छोटे बच्चे को देख करके मन आकर्षित होता है कि हम इन्हें पकड़े। उसी प्रकार से मन आकर्षित हुआ था मंथरा का। मैं भी काश राम को पकड़ती, और राम का मैं भी पालन पोषण प्यार करती। हाँ, तो कैकेयी मैया जब नहीं रहती थी ना, तो मंथरा जबरदस्ती पकड़ती थी, प्यार करती थी राम को। और वही मंथरा पूतना बन के आई है, दूध पिलाऊंगी कह के विचार की थी, वही मंथरा आज पूतना आई है। कंस की ये दासी है ये, और पूतना आ रही है रूप को बदल करके। और पूतना जब आ रही है रूप को बदल करके, प्यारे भक्तजन, इस तनों में विष भर करके आई है, और गोपी का रूप बना करके आई है, और गोपी का स्वरूप बना करके आई है। ये पूतना जो है अपने स्तनों में जहर भर करके आई है। और नंद बाबा के महल के पास सब लोग जो है जा करके नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे। पूतना भी खुश गई, और पूतना भी जा करके नाचने लगी। नंद रानी पूछने लगी, नंद रानी कि बोले आप कौन हो देवी, पहली बार मैंने आपको देखा है। तो कहे मैया मैं ब्रज में नई बहू हूँ, नई बहू आई हूँ। तो मैं घर में रहती हूँ तो आप मुझे कैसे देखोगे? और मैंने आज सुना है इस बुढ़ात काल में उम्र में आपके यहाँ बोले छोरा आया है, तो मैंने सोचा कि बोले चलो मैं बधाई दे दूं, तो बधाई देने आई हूँ। अच्छा ठहरो, नई बहू हो, कुछ लेके आती हूँ। हाँ, कुछ मुंह दिखाई कर रस्म करना पड़ेगा। मैया अंदर गई, उतने में ये ले गई कहाँ पूतना? आंगन में लाला को पकड़ के। पूतना जो है आंगन में पकड़ करके लाला को ले गई, नाचते 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 स्तनों पर विष भर करके आई है, और लाला को उठा करके ले गई, और लाला को उठा करके ले गए हैं प्यारे भक्तजन। और जैसे लाला को उठा करके ले गई आंगन में, लाला आंख को बंद कर दिए, मैं नहीं देखूंगा इसको, ये भूतनी है, ये राक्षसी है, ये आंखों को बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो माया है, और भगवान मायापति है। मायापति के सामने माया टिक नहीं सकती। आंख को बंद कर दिए हैं भगवान जो है, और भगवान अपनी आंखों को बंद करके रखे हुए हैं। आसमान में लेकर के उड़ गई पूतना जो है, 6 कोस की पूतना। कोस जानते हो? कोस किसको कहते हैं? अब के लोग क्या जानोगे? पहले के लोग जानते थे, हम भी नहीं पढ़े हैं लेकिन हमने सुना है, समझ रहे हो? पहले के लोग पढ़ते थे, अद्धा पौना ऐसा पढ़ते थे ना, आप भी नहीं पढ़े हो? अच्छा, अब आजकल तो 2 वंजा 3 वंजा का जमाना है। अब हम कहे 3 वंजा 2 वंजा क्या है भैया? हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ाए, उसकी माता जी पढ़ा रही थी 2 वंजा 3 वंजा क्या है, तो बताया कि पहाड़ा होता है। हमें क्या पता? तो हम लोग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसको पढ़े हैं। अभी वंजा वाला सिस्टम आ गया, 2 वंजा 2 है, 2 वंजा 4 है।
ये सब तो हम पढ़े ही नहीं थे, क्या जाने है? और एक कोस का मतलब होता है एक कोस में 3 किलोमीटर दूरी को कहते थे कोस। आगुक सियान मन कहा नहीं सुने नहीं, अरे वहां जा रहे हैं कतिक कोस नोनी वाह 2 कोस आवे ऐसे कहे नहीं, कोई कोस वही है दूरी। तो एक कोस में 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की 6 कोस की 6 या 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है, 18 किलोमीटर की बड़ी राक्षसी भयानक लाला को लेकर के उड़ी आसमान, और लाला को आसमान में लेकर के उड़ी है। लाला आंख बंद किए है, स्तन पिला रही है, जहर पिला रही है। भगवान जो है महादेव का स्मरण किए, बोले बाबा जहर पीना मेरा काम नहीं है, जहर पीने का काम आपका है, आप आओ और आप जानो। महादेव का ध्यान किए बाल कृष्ण लाल जो है, और महादेव का ध्यान करने के बाद कहा कि आप जानो। और जैसे ही महादेव का ध्यान लगाए, पहले तो भगवान जो है विष पिए हैं, और उसके बाद में दूध पान किए हैं, और दूध पीते 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 पूतना के प्राण को हरण करने लगे भगवान। पूतना कहने लगी कि बोले छोड़ो मुझे छोड़ो। भगवान कहे पूतना मौसी पकड़ना सीखा है, छोड़ना तो मैंने सीखा नहीं। हाँ? और ले जा करके पटक दिया जंगल में। एक ही बार में उसका नाम नाम बड़ी भयानक, बड़ी बड़ी दांत, समझे नहीं? ताड़का देखे हो नहीं? रामायण देखे नहीं? रामायण उसमें देखे हो ताड़का वड़का देखे हो नहीं? शूर्पणखा ताड़का कैसे भयानक दिखती थी। और गोकुल जाओगे, गोकुल तो पुराना गोकुल में आज भी पूतना का मूर्ति बना रखा हुआ, देखना कितनी भयानक दिखती है। कलयुग की पूतना कौन है पता है? जानना चाहोगे? बता दूं? जानना चाहोगे तो बताऊंगा भैया, नहीं कहोगे तो फिर कथा आगे बढ़ाऊंगा। जानना है? सुनो, कलयुग की पूतना उसे कहा जाता है जो कभी श्रृंगार नहीं करते, जो है सायंकाल को अपने घर को बंद करके घूमने जाते हैं, दिया बत्ती नहीं करते, जो 8 बजे तक सोए रहते हैं, उसे पूतना कहते हैं। और किसे कहते हैं पूतना बताऊं? जानना चाहोगे? बता दूं? जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं उसे भी पूतना कहा जाता है। अब ईमानदारी से बताओ, इतनी माताएं बैठी हैं, किसका किसका हैंड का नाखून बड़ा बड़ा है? सब जने एक दूसरा का हाथ न दिखावा दे महाराज, एकर हावा एक सबका नाखून बड़ा बड़ा है, खास कर माताओं का। ठीक है, सब जन इशारा करा थे का एक ही जन को थी, सब आप ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ले ठीक है, कथा बाद में जाके बाद देखबो, रात में चर्चा जब चली ना तब देखबो, ठीक है, टेंशन मत लो। और किसका किसका नाखून बड़ा बड़ा है सब काट लेना, ठीक है? आज नहीं कल, आज गुरुवार है, गुरुवार को, शनिवार को, मंगलवार को नाखून मत काटना, बाल मत काटना, लक्ष्मी जी नाराज होती है, ठीक है? कई जने को मैं देखता हूँ भैया लोगों को बिल्कुल रोज का काम रहेगा, बिल्कुल सेविंग करने का है नहीं, दाढ़ी थोड़ा सा बड़ा क्या हो, ऑफिस जाना है, सेविंग पकड़े, रोज सेविंग नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो नहीं? दिन वार का ख्याल रखना चाहिए। मान लो जाए अब आपका नाम है परमेश्वर, है कि नहीं, या पूरण आपका नाम, अब आपके राशि स्वामी हैं बुध, अब बुधवार के दिन कहीं नाक काटे, आप बाल काटे, तो आपके राशि स्वामी नाराज हो जाएंगे। तो राशि स्वामी नाराज होंगे तो राशि स्वामी का जो शक्ति है वो नहीं मिल पाता, इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो निवेदन चाहूंगा आप लोगों को क्या बनना है? भगवान के भक्त बनना है, गोपिकाएं बनना है, ना कि आप लोगों को पूतना बनना है, ठीक है?
बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बाल कन्हैया लाल भगवान की। एक बार हाथ उठा के कहो राधे श्याम से मिला दे। आज पुतना का नाम सत्य हो गया, पुतना मरी तो ये मान करके चलो पृथ्वी को शुद्ध किए हैं भगवान। 7 दिन का छोरा और उतनी बड़ी भयानक पुतना को भगवान ने मारा। प्यारे भक्तजन, पुतना के जाने के बाद मैया जो है पुतना जैसे ही मरी, उधर से नंद बाबा का आगमन हो रहा है। नंद बाबा गए थे मथुरा, हाँ? और नंद बाबा गए थे मथुरा तो नंद बाबा का आगमन हो रहा है। देखा बाल कृष्ण लाल ऊपर खेल रहे हैं, सब ढूंढने लगे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, सब देखने लगे। अरे लाला ऊपर है, चलो चलो चलो, वो राक्षसी ले गई है। सब दौड़ के भागने लगे और पुतना के पास गए तो पुतना के ऊपर लाला अटखेलिया कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सीढ़ी टिकाए और सीढ़ी टिका करके चढ़े और चढ़ के लाला के नीचे उतारे। मैया यशोदा जो है कन्हैया को क्या कर रही है, कन्हैया को झाड़ा दे रही है, गौमूत्र से स्नान करा रही है। और गौमूत्र से स्नान कराने के बाद में गौ माता के रज को सुंदर लगा रही है, गौरज को, और गौ माता के मूत्र से सुंदर स्नान कर रही है, पुंज से झाड़ा मार रही है। मेरे लाला को नजर लगा है, नजर लगा है। कभी छोटे बच्चों को नजर लग जाए तो आसपास गौ माता हो तो बाल कृष्ण लाल का ध्यान करके गौ माता के पुंज से उसके सिर पे मारने से नजर उतर जाता है। गौ माता जहाँ खड़ी है उसके पैर के नीचे के धूल को उठा करके मस्तिष्क में लगा दो तो उस बच्चे का नजर उतर जाता है। ठीक है प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, सुंदर नजर उतारने लगी मैया जो है और पुतना के शरीर को जगह जगह से काटा गया और काट करके अग्नि संस्कार किया गया। पुतना का जब शरीर जो है जला है तो चंदन की खुशबू आने लगी। अब पुतना तो अपवित्र है तो चंदन की खुशबू कैसे आई? सोचने वाली बात है कि नहीं? भाई पुतना का शरीर राक्षसी है, जब उसका शरीर जला तो बदबू आना चाहिए, लेकिन उसके शरीर से खुशबू आया है। क्यों आया है? क्योंकि भगवान ने छुआ है उसे और वो पवित्र हो गई। अरे भगवान जिसे छू दे, स्पर्श कर दे, वो तो बोले कितना ही पापी क्यों ना हो, वो तो बोले अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। और पवित्र हो गई पुतना जो है, इसलिए उसका शरीर जब जला तो चंदन की खुशबू आने लगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बाल कन्हैया लाल भगवान की। पुतना जो है मारी गई और रामचंद्र जी भी सबसे पहले किसे मारे थे? ताड़का को मारे थे और बाल कन्हैया भी पुतना को मारे हैं। प्यारे भक्तजन, इधर पुतना के मरने के बाद आज लाला जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे। 6 महीने के हो गए लाला। कितने महीने के हुए? 6 माह को हुए। और 6 माह को जब हुए हमारे लाला जो है, तो 6 महीना का जब लाला हो गए तो प्यारे भक्तजन 6 महीने के जब लाला हुए ना बाल कन्हैया, तो लाला जो है करवट बदलना चालू किए। अब मैया प्रसन्न होगी कि मेरा छोरा करवट बदल रहा है। अब करवट बदल रहा है मेरा लाला, इस खुशी में ब्रज में नाई को बुलाए और नाई से कहे, नाई ने कहा क्यों बुलाई हो माई? माई ने कहा ब्रज में लगा दुहाई। और ब्रज में पूरा दुहाई लगाया गया, ब्रज वालों को बुलाया गया और मैया जो है अपने हाथ से रबड़ी बना करके सुंदर लाल सबको परोस रही है। और लाला को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया गया है। कहाँ रखा गया है? बैलगाड़ी के नीचे रखा गया है। और बैलगाड़ी के नीचे पर रख दिया गया है लाला को। और लाला जो है ऊपर दूध दही माखन रखा हुआ है। लाला ने बैलगाड़ी पर थोड़ा मारा तो दूध दही गिरा। इशारा किया कि तुम लोग खा रहे हो और मुझे भूल गए हो, ले चलो मुझे भी, मैं भी जाना चाहता हूँ। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। उसी समय एक राक्षस आया सकटासुर, और सकटासुर जब आया तो बैलगाड़ी को दबाने लगा। और बैलगाड़ी को दबाया, ऐसा दबाया भगवान ने मारा बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी सहित सकटासुर का राम सत्य हो गया। सकटासुर मारा गया, सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और बाल कन्हैया लाल जो है धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो एक समय की बात है, लाला जो है जब बड़े होने लगे धीरे धीरे ना, तो एक और राक्षस का आगमन हो रहा है। कौन से राक्षस का? तृणावर्त का।
किसका आगमन हो रहे हैं? जोर से बोलो। त्रिणावर्त, ये त्रिवर्णावर्त जो है आ रहा है बवंडर का रूप लेकर के। भगवान ने सोचा, क्या सोचा भगवान ने कि बोले अब मैं क्या करूं, इसको मारना है। तो भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना चालू किया, मतलब वजन गोद में रखी थी और वजन को बढ़ाए। वजन जब बढ़ा तब मैया कहने लगी लाला तू बहुत वजन का लग रहा है। पालने में रख दी और उतने में तृणावर्त आया और लाला को उठा के आसमान में ले गया। और तृणावर्त जो है आसमान पर जैसे ले गया लाला को और उतने में गर्दन को पकड़ लिया। और गर्दन को जैसे पकड़ा लाला ने तो पत्थरों का वजन बनाया और पत्थरों का वजन बना करके ऐसा वजन बनाया कि ये छुड़ा नहीं पाया, ले जाके पत्थर में पटक दिया। तृणावर्त को जब ऊपर लेके गया था लाला को, उसी समय लाला जब ऊपर गए थे ना तो ब्रज में लाला ने देखा कि मुझे कौन सी गली में माखन चोरी करने जाना है, इधर उधर इधर उधर। उसी समय देख लिए थे इस गली में मुझे जाना है, ऊपर गए थे। तृणावर्त को मारे हैं तो तृणावर्त जैसे ही मरा प्यारे भक्तजन तो वायु तत्व को भगवान ने शुद्ध किया है। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। तृणावर्त को मार करके भगवान ने प्यारे भक्तजन वायु तत्व को शुद्ध किया है। और वायु तत्व जैसे शुद्ध हुआ प्यारे भक्तजन, तृणावर्त का राम नाम सत्य हुआ। कंस के द्वारा भेजा गया सारा राक्षस जो है मरते जा रहा है, लेकिन अभी तक लाला का नामकरण नहीं भैया हो, नामकरण हुआ है, लाला का नाम ही नहीं हुआ है, बताओ। और आज हमारे यहाँ जब बालक होता है, बालिका होता है, छोटा छोटा ना, आज छोटा छोटा बालक बालिका जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं। बच्चा जन्म लिया कि नहीं, फोन लगाएंगे महाराज जी पंचांग देखो तो मूल थोड़ी लगा है। लड़का भी अस्पताल में है कि नहीं, वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, महाराज जी देख लेते, मूल तो नहीं है भैया। अच्छा मूल नहीं है, ठीक है भैया, बोले महाराज जी नाम हम बता देते। मोबाइल में सब कुछ पूछा, महाराज तुम्हार लागत है बता ही तुम लोग फोकट में, तो मोबाइल में ही सब चीज पूछ लेते हैं आजकल के लोग। जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, हॉस्पिटल वाले छुट्टी करेंगे, है कि नहीं। तो नामकरण ऐसे नहीं, आचार्यों को बढ़िया बुलाओ और आचार्यों को बुला करके सुंदर विधिवत से पूजा करने के बाद, पूजा करने के पश्चात सुंदर प्यारे भक्तजन भगवान को पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के नामकरण करवाना चाहिए। आज सुंदर नामकरण संस्कार हुआ और नामकरण संस्कार जब हुआ लाला का नामकरण संस्कार करने के लिए आ रहे हैं मथुरा से गर्गाचार्य जी। ये गर्गाचार्य जी महाराज कौन है मालूम है आपको? ये गर्गाचार्य जी कोई दूसरे नहीं, कुल पुरोहित है यदुवंशियों के। वसुदेव जी ने भेजा हमारे लाला जो है ब्रज में है, आप जाकर के उनका नामकरण संस्कार कर दो। तो नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य मुनि पधार रहे हैं और गर्गाचार्य जी मुनि पधार रहे हैं प्यारे भक्तजन। और गर्गाचार्य जी जब आ रहे हैं ना तो नंद बाबा ने स्वागत किया, आइए आइए गर्गाचार्य जी स्वागत है आपके। तो स्वागत है जैसे हुआ तो उसके बाद में कहा कि हम जो है बोले बड़े आनंदित हो कि आप हमारे घर आए, आप हमारे लाला की कुंडली बना दो। तो बोले नामकरण हो गया? बोले नहीं। तो बोले नामकरण होगा फिर कुंडली बनेगा। और मैंने सुना है कि बोले जब से आपके यहाँ छोरा हुआ है ना तो ब्रज में बड़े बड़े राक्षसों का आगमन हुआ है। काम करो गुप्त रूप से नामकरण संस्कार करेंगे, किसी को मालूम चल गया कि मैं आया हूँ ना तो शक हो जाएगा। तो एक काम करो गौशाला में ले आओ बच्चों को, मैं वहीं पहुँचता हूँ। गर्गाचार्य जी गौशाला गए। नंद बाबा ने कहा रोहिणी से यशोदा से कि हमारे बच्चों को पकड़ के लेके जाओ। कहाँ? बोले नामकरण संस्कार होना है, नामकरण करना है। बोले ठीक है चलो। और जसोदा मैया श्रृंगार करती है, रोहिणी मैया श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके सज धज के बच्चों को पकड़ करके जा रहे हैं गौशाला। अब दोनों मैया कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोनों मैया? वो कितना ज्ञानी है, पंडित है, उसको हम देखना चाहते हैं। बच्चों की अदला बदली कर लिए और अदला बदली करके जा रहे हैं। यशोदा मैया बड़े वाले को पकड़ी है और रोहिणी मैया छोटे वाली को, और पकड़ करके सुंदर जा रहे हैं प्यारे भक्तजन। बच्चों की अदला बदली करके दोनों गए हुए हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा, जान गए मैया कितनी चालाक है।
हाँ, मैया कितनी चालाक है, ऐसा कहा करके हाँ, लाला को देखे तो आंख बंद करके ध्यान लगाने लगे। हे प्रभु नारायण, मैं तो धन्य हो गया। यशोदा मैया ने कहा कि बोले अरे नामकरण संस्कार करोगे पंडित जी की? बोले आंख बंद करके क्या, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे हो आप? तो हाँ हाँ करेंगे करेंगे, चिंता ना करो। और सुंदर जब नामकरण संस्कार करने की बारी आई तो सुंदर कहा, रोहिणी की ओर इशारा करके कहा, यशोदा की ओर इशारा किया और यशोदा की ओर इशारा करके कहा कि भैया अयम ही रोहिणी पुत्रो ने सोदो गुण है आख्या सते राम की बलादिक्यात बलम विदु। ये जो आपकी गोद में बच्चा है ना, वो किसका है? रोहिणी का बेटा है, जिसको आप पकड़े हो। यशोदा मैया जान गई, अरे बाप रे, तो ज्ञानी है, जान गया कि मैं रोहिणी के बेटा को पकड़ा हूं। तुरंत सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी निकाल करके दे दी दक्षिणा। बल की अधिकता है, आकर्षण से लाया गया है, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। आकर्षण से लाया गया है इसलिए संकर्षण नाम होगा, हलधर नाम होगा, बलराम नाम होगा। बोले बलराव जी महाराज की जय हो। रोहिणी माता की ओर देखा, गर्गाचार्य ने कहा, आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतो नियोगम तनो शुक्लो रक्तस्तपेति दाणिम कृष्णताम गतः। शुक्ल वर्ण का था रंग इनका, रक्त वर्ण का हुआ, पीत वर्ण का हुआ, कृष्ण वर्ण का होने के नाते इनका नाम होगा श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जैसे जैसे लीला करेगा, इनके तो बहुत से नाम होंगे, मैया में वर्णन नहीं कर सकता। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है, इसलिए इसका नाम नारायण भी होगा। अनेक गुण हैं। मैया बोली, यशोदा मैया देखो पंडित जी, दक्षिणा अगर कम है दक्षिणा ज्यादा ले लो, लेकिन इधर उधर की बात मत करो। आप कह रहे हो नारायण का वंश है, नारायण का बेटा है। अरे नारायण का बेटा नहीं भाई, ये हमारा बेटा है, मेरा बेटा है ये। और आप कह रहे हो नारायण का वंशज है, उनके समान गुण है, उनका भी नाम होगा। अरे ऐसा ऐसा मत बोलो भाई, दक्षिणा कम है तो और ले लो, लेकिन सटीक बात कहो कि बोले ये तो आपका ही लाला है मैया, नाम होगा कन्हैया, नाम होगा श्री कृष्ण। जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे नामकरण होगा। जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे नामकरण होता जाएगा आपके बेटे का। मैया ने कहा, बोले देखो पंडित जी, आप कुछ भी नाम करो, हम अपने छोरन को कहेंगे कनुआ और बड़न को कहेंगे बलुआ। कनुआ और बलुआ कहेंगे, बड़े प्यार से कहे, क्या कहेंगे? कनुआ और बलुआ कहेंगे। गर्गाचार्य जी को भोजन कराया गया और भोजन कराने बैठा है, तो भोजन कराने गर्गाचार्य जी बैठे हैं ना, तो दियम श्री वस्तु गोविंदम, पहले भगवान को भोग लगाए तो भगवान घुटनों के बल चलते चलते आग थाली उठा खाने लगे। नंद बाबा कहे, बच्चा, बोले आचार्य जी की थाली जूठा न कर। गर्गाचार्य जी जान गए थे। दूसरा थाली लाया गया तो फिर जूठा कर दिया करके। अब वो भोग लगाते थे, आओ भगवान पहले आप खाओ, तो कन्या आके जूठा कर देते थे। दान दक्षिणा किया गया, गर्गाचार्य जी वहां से विदा हुए और ब्रज में आज सुंदर आनंद अनुभूति, आनंद छाई हुई है, क्योंकि ब्रज में लाला का नामकरण संस्कार हुआ। और फिर से ये ब्रज वाले जो है आज भगवान का नामकरण उत्सव में खूब नाचने लगे, गाने लगे। आइए हम सब भी मिल करके के लाला के उत्पन्न की खुशी में हम लोग भी नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की, नंद की आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, वीरभद्र नगर में आनंद भयो। तो जिनको जिनको बिल्कुल नित्य करना है लाला के जन्मोत्सव में, सब खड़े होकर के नाचना है आप लोग, ठीक है? हाँ, जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, देवकी के जन्म कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया।
में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया मगन मन मोती न लुटावे रानी जसोमती झूले न झुलावे न झुलावे झूले न झुलावे रानी जसोमती झूले न झुलावे झूले न झुलाए जी झूले न झुलाए सोमती झूले न झुलावे बज रही देखो बज रही घर घर सहनैया गोकुल में बधैया ये जन में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया सुंदर बने हर रूप सलोना अरे सुंदर बने हर रूप सलोना अरे रूप सलोना जी रूप सलोना सुंदर बने हर रूप सलोना मुख मुरली बजा मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सुशा कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सुशा कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सुशा कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सुशा कन्हैया अरे अरे छोटो सुशा कन्हैया छोटो सुशा कन्हैया श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो श्याम काली लहर जाए मोटा लहर जाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया ये तो रही से ब्रज वाले स्टाइल अब करबो हम अपन छत्तीसगढ़िया स्टाइल छत्तीसगढ़िया अरे सबले बढ़िया डिगडी का डिगडी का वो डिगा 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 बिना बोले हाथ उठ गए हमें मतलब समझ जाओ तुम है नहीं चलो भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना है कोई बुआ बन जाओ कोई फूफा बन जाओ नाना नानी दादा दादी चाचा चाची मौसी मौसा मामा मामी नाना नानी मने आहे झूलना झूलाए झूलना झूलाए बरना
नाचा तो झुलात बोलना होते समझ गए ऐसे ही से कर दो। चलो कोई बात नहीं, मन में झुला लो भाई, सोच लो मन में इसने झुला रखे। नाना नानी के कहना का है, ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले दे जोड़ी, लहर गंगा ले ले देता। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले जोड़ी, लहर गंगा ले ले देना। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले जोड़ी, लहर गंगा ले ले देना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले जोड़ी, लहर गंगा ले ले देना। काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, मेला मेला देखा तेरी जोड़ी, मेला मेला देखा तेरा। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले जोड़ी, लहर गंगा ले ले देना। उन्हीं के मेला बाजा चंदू के लाया करियात का सुना। उन्हीं के मेला बाजा चंदू के लाया करियात का सुना। ले ले दिल के चढ़ा ले दिल मेला मना ले दिल भोला भगवान। ले ले दिल के चढ़ा ले दिल मेला मना ले दिल भोला भगवान। काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, मेला मेला देखा तुम जोड़ी, मेला मेला देखा देखा। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले जोड़ी, लहर गंगा ले ले देना। गंगा ले ले तेरी जोड़ी, लहर गंगा ले ले देना। जोड़ी, लहर गंगा ले ले देना। दादी दादा मने आहे हाली की का है। अब एक बात है, लइका हा पिए खाए है नी, ता अपन कन्हाला मटकाना है, लइका कन्हनी मटकाना, ठीक है। दादा दादी मने आए बोले दादा झूले ना झूलाए वरना पैसा धराए। झूलना झूलाए बरगा पैसा धराएगा। झूलना झूलाए वरना पैसा धराए। झूलना झूलाए बरगा पैसा धराएगा। ये मुला निकला के कान्हा, सुंदर सुंदर चेहरा तो बोला निकला के कान्हा, सुंदर सुंदर चेहरा तो मुन्ना निकला के कान्हा, सुंदर सुंदर चेहरा तो। ये बोला निकला के कान्हा, सुंदर सुंदर चेहरा तो। मुन्ना निकला के कान्हा, सुंदर सुंदर चेहरा तो। सुंदर सुंदर चेहरा तो, फूले फूले गाने तो। सुंदर सुंदर चेहरा तो, फूले फूले गाना तो। फूले फूले गाने तो, सुंदर सुंदर चेहरा तो। फूले फूले गाना तो, सुंदर सुंदर चेहरा तो। ए मोला ए मोला ए मोला ए मोला ए मोला निकला के बिलवा, सुंदर सुंदर चेहरा तो। बोला निकला के बिलवा, सुंदर सुंदर चेहरा तो।
ओ में बैठे मैया हीरे नंद के लाला जी ए मोला निकला के काना मधुर मधुर मुरली हाथो मधुर मधुर मुरली हाथो मोला निकला के काना मधुर मधुर मुरली हाथो मोला निकला के काना मधुर मधुर मुरली हाथो ये गोला रे गोला ऐ सुनते हो मास्टर अच्छा ये गोला रे गोला ये शादी के गोला ना अमर पहली सुमरनी ए शंकर भोला जी ए तोला गाड़ा गाड़ा जोहार भोला भोला झारा झारा जोहार दुनिया के देवता देवता तो देवता समझे बाकी हर बनौता दुनिया के देवता देवता तो देवता दुनिया के हर बनौता शब्द ज्ञानी करेगा गुहार औ कबो का इतना गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला जारा जारा जोहार दुनिया के देवता देवता तो देवता सबला सिखा के हर बनौता दुनिया के देवता देवता तो देवता सबला सिखा के हर बनौता सबसे ज्ञानी करेगा दोहार और दोनों हाथों को उठा करके बोल बाके बिहारी लाल की जेकर जेकर दो हाथ है दो हाथ उठाओ जेकर जेकर तीन हाथ हाँ तीन हाथ तीनों हाथ में उठा दे क्या बोलते पब्लिक जय बाबा रामदेव और हाथ बोला ओ कथोगा में तो दोनों हाथ उठा करके बोल बाके बिहारी लाल की औ ते ताली भैया दे ताली दे ताली लगे राम दरबार भोले लगा काली काली तू करो दे कालिया वही मौकायो काली नहीं तो ऊपर वाला दी गाली नहीं तो ऊपर वाला दी गाली आमन साहब देखा था गाय का सब ला दिखते कौन हाथ उठा दे कौन ताली बजा कौन औ का करत है ऐ कौन का भजन गा दे सब दिखते कहीं सीसीटीवी कैमरा घलो लगा ना मन पूछो कहाँ लगे पूछो तब बताओ आ ये बात बोल बाके बिहारी लाल की हेलो हाय बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा हेलो हाय बाय बाय टाटा छोड़ा मेरा भैया गाने गाने हरी के गाना झूम झूम
राधे राधे। श्याम से मिला रे। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। ओडिया गाना लास्ट में सुनाएंगे आप लोगों को, अभी कथा बहुत सारा बचा है ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। आज थोड़ा कथा लंबा है और लेट भी हो चुके थे हम लोग, तो निवेदन है सभी से अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। बोली गोविंद भगवान की। चलिए हाथ उठा के एक बार बड़े भाव से कहेंगे राधे राधे। श्याम से मिला रे। अब आप लोग शोरगुल बिल्कुल नहीं करना, कथा में आ जाएंगे, ठीक है। तो कथा में हम कहाँ पहुंचे थे प्यारे भक्तजन? कथा की गाड़ी कहाँ पहुंची थी? स्टेशन। चलो बताओ। अब जब बताओगे तभी कथा को आगे पहुंचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नामकरण, लाला का नामकरण हुआ है ना। नामकरण संस्कार के पश्चात सुंदर ब्रज में आनंद ही आनंद छाने लगा। आज कन्हैया जो है घुटमन घुटमन चलना चालू कर रहे हैं, घुटनों के बल। और लाला जो है घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ किए मेरे ब्रज किशोर, नंद किशोर, भगवान श्याम किशोर जो है। और जब घुटमन घुटमन चलना चालू किया तो प्यारे भक्तजन नंद बाबा जो है रोज शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। शालिग्राम गोल पत्थर। अब शालिग्राम जी को दूध से नहलाए, दही से नहलाए, शहद से नहलाए, शक्कर से नहलाए, पंचामृत से नहलाए, रोज नहलाते थे। रसगुल्ला का भोग लगाए। घुटमन घुटमन चलते चलते बाल कन्हैया लाल ने एक दिन सोचा कि बोले ये शालिग्राम जी जो है सब में नहाते हैं तो कितने टेस्टी हो गए होंगे, जरा मैं देखूं, है कि नहीं। नंद बाबा जो है शालिग्राम जी की पूजा करके माला जाप कर रहे थे। और जैसे ही माला जब जाप कर रहे थे उसी समय घुटमन घुटमन चलते चलते बाल कन्हैया जी आए। और बाल कन्हैया आए, देखा बाबा माला जप कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ, और माला जप कर रहे हैं तो मैं वो आए और उठाए और शालिग्राम जी उठा के गप से मुंह अंदर रख। थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद बाबा का माला पूरा हुआ, नंद बाबा का। और जैसे ही नंद बाबा का माला जो है पूरा हुआ, अब माला जैसे पूरा हुआ नंद बाबा का, उतने में आंख खुला, चांदी का जो सिंहासन है उसमें से शालिग्राम जी गायब। चांदी के सिंहासन से शालिग्राम गायब। भरी फूल को हटा के देखे, तुलसी पत्र को हटा के देखे, कहाँ गए? कोई चूहा तो नहीं ले जा सकता, इतने बड़े थोड़ी चूहा ले जाएगा। नीचे देखे
तो छोटा भक्त बैठा है आंख बंद करके। छोटा भक्त कौन? बाल कन्हैया। भगवान बाल कन्हैया बैठे हैं आंख को बंद करके। अरे किधर से आ गया तू? अंदर कैसे आया? अंदर कैसे घुसा? नहाया नहीं है तू? बड़ा उधम छोरा है। हमारे शालिग्राम जी को देखा है? अब तो पक्का समझ गए कि मुंह के अंदर ही ठूस के बैठा गया। मारे गाल पे तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। और शालिग्राम जी बाहर आए और जैसे शालिग्राम जी बाहर आए कान पकड़ के आज तो लाला को खूब डांट पड़ा के बोले हमारे तो आराध्य इष्ट को बोले झूठा कर रहा है। हा? उतने में नंदरानी आई अंदर से और नंदरानी आकर के बोली बोले बोले या मैं आप ना बोले छोटे से हमारे नन्हे से बालक को ना आप बोले डांट ना लगाओ, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे छोटे से लाला को आप डांट लगा देते हो। अरे रसगुल्ला समझ करके खा गया वो, उसकी क्या गलती? मीठा तो खिलाते नहीं हो, दांत खराब हो जाएगा करके। यशोदा मैया कहने लगी बोले देख यशोदा लाला को समझा बिना नहाए पूजन कक्ष में ना आए। सुंदर लाला जो है बड़ी बाल लीलाएं किया करता था। हमारे बाल कन्हैया जो है उधम मचाए। हाँ अब यशोदा मैया कहे बोले इतना बड़ा थोड़ी हुआ है लाला जो है, अब छोटा बच्चा है उधम तो मचाएगा ही। हाँ बिना स्नान किए अंदर आ जाता है, अच्छी बात नहीं है, स्नान करके आना चाहिए। प्यारे भक्तजन स्नान करके पीताम्बरी पहनाई। आज लाला के कमर में करधनी, चरणों में नुपुर, मोर पंख बांधे हैं। जैसे ही नुपुर बांधे मैया उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ करके लाला को सुंदर चलाने लगी। आहा हा हा हा। हे भगवान आज तो लाला जो है नाचना भी चालू कर दिए। लाला जो है नाचना भी चालू कर दिए हैं। नाचना कब से सीख गया ये? जरा देखो परब्रह्म भगवान जो है साक्षात जो संसार को अपनी उंगली से नचवाता है, आज उंगली उनके इशारे पर यशोदा के इशारे पर वो नाच रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरोष हो जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद सुवेद बतावे। नारद शेष व्यास कहे पचिहारी को पुनि पार न पावे ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आज बाल कन्हैया लाल जो है सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं और ठुमका लगा रहे हैं, नाच रहे हैं। प्यारे भक्तजन यशोदा किसे कहते हैं? यश ददात इति यशोदा। जो दूसरों को यश प्रदान करे वो कौन है? यशोदा। एक और बात, राधा रानी की मैया का क्या नाम है? बोलो। राधा जी की माँ का क्या नाम है? कीर्ति। अच्छा बहुत बढ़िया। कीर्ति का अर्थ क्या है? कीर्ति का अर्थ क्या है? और यशोदा का अर्थ क्या है? यशोदा का अर्थ है यश और कीर्ति का अर्थ भी वही होता है यश। कीर्ति ददात इति कीर्तिदा, यशम ददात इति यशोदा। राधा जी की माँ का नाम और कन्हैया की माँ का नाम का जो अर्थ है व्याकरण के अर्थात दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का नाम जो है एक ही है। प्यारे भक्तजन यदि लाला की लीलाओं में यशोदा यश प्रदान न करे तो गोविंद को कौन जानता बताओ? अगर यशोदा मैया जो यश प्रदान नहीं करती तो लाला को कौन जानता बताओ? जानता क्या? कोई नहीं जानता। प्यारे भक्तजन मैया जब नृत्य करा रही लाला को तो 2-2.5 साल का श्री कृष्ण हमारा बाल कन्हैया रुनुक झुनुक सुंदर पायल बज रही है और लाला नाच रहे हैं, ठुमका लगा लगा के नाच रहे हैं। लाला जो है 2.5 साल का छोरा नाच रहा है। आहा छोटा सा बच्चा। और आज छोटा सा लाला जो है सुंदर जब नाच रहा था तो एक गोपी ने देखा। उस गोपी का नाम है श्रुति रूपा।
कौन गोपी है? श्रुति रूपा गोपी। और ये गोपी जो है, गोपियां कौन है? वेद की मंत्र है ये गोपियां, कोई साधारण नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं। एक गोपी ने देखा लाला को नाचते तो जाके ब्रज में सारी गोपियों को बता दी, अरे देखो 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 देखो, सुनो सुनो सुनो, सुनो सखी कौतुमेकम नंदम निकेता गणे मया दृष्टम गोधुरी धुसरिय तांग नृत्य विधान सिद्धा। बोले गाय के धूल से धूसरित रंग अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। चलो चलो देखने जाएंगे, लेकिन जाए कैसे? बोले हमारी सासू माँ तो हमको जाने नहीं देती। सासू माँ लोग ना बड़े बड़े चालाक होते हैं, कई सासू माँ लोग। खुद तो सासू माँ लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए और बहुओं को घर में रखते हैं, है कि नहीं? जाए तो जाए कैसे, विचार कर रहे हैं। बहू ने सोचा कैसे भी हो आज कृष्ण का दर्शन करना है, जैसे भी हो। देखे बिन कान्हा मन नहीं माना, इन आंखों ने आज आपको ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। और आज ये गोपियां जो है अपने स्वरूप को सुंदर पकड़ नहीं पा रहे हैं कि बोले हम आज लाला का दर्शन करेंगे ही करेंगे। तो क्या किया? सासू माँ सुबेरे सुबेरे शिव जी के मंदिर जाती है ना, तो उनके आने से पहले हम लोग एक काम करेंगे, अपने घर के कचरे को, करसे को, मटके को फोड़ेंगे। और जब सासू माँ आएगी तो कहेंगे उससे कि बोले वो चोर आया था फोड़ के भागा है। तो सासू माँ तो जा नहीं सकती, बुजुर्ग है, तो हम लोग जाएंगे उलाहना देने, डांटने कन्हैया को, उसी बहाने उनका दर्शन हो जाएगा। गोपियों का दिमाग। और सुबह सुबह सासू माँ गई कहाँ? सासू माँ गई शिव जी के मंदिर। उतने में जितनी ब्रज की गोपियां थी अपने घर के छोटे छोटे जितने मटके थे सबको डंडा पकड़ा और डंडा पकड़ करके सारे मटके को तोड़ दिया, फोड़ दिया। घर के मटकियों को तोड़ दिया और अपने घर के मटकियों को तोड़ा। सासू माँ आई तो सासू माँ की पूछनी ये मटकियाँ किसने तोड़ा है? तो वो कहे कि बोले यह मटकियाँ जो है उमा नंद जी का छोरा आया था और तोड़ के भागा है। अच्छा एक काम करो, उलाहना देने मैं जाऊंगी तो बात बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक काम करो तुम लोग जाओ डांट लगा के आओ, जरा तुम लोग जाओ और डांट लगा के आना, जाओ मेरी तरफ से यशोदा को उलाहना दे के आना, जाओ। गोपियों ने कहा बड़ी खुशी की बात है, सासू माँ तो हमें ही भेज रही है। तो सारी गोपियां जो है इकट्ठा हो गए और उलाहना देने। ब्रज की नई नई बहुएं हैं, साल 2 साल हुआ है, बड़े पर्दे में रहते थे। पर्दे में बड़ा ऐसा नियम ब्रज में आज भी माताएं पर्दा रखती है वहाँ। और सारे लोग जा रहे हैं आज यशोदा मैया के आंगन पर। माता यशोदा जो है घर में खिड़की से देखती है, पूजा करते करते देखती कि सारे ब्रज की गोपियां हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा क्या कारण है जो इन लोग आ रहे हैं? आज क्या हुआ? ये ब्रज की गोपियां कैसे पधार रहे हैं आज? सबके सब जैसे ही पहुंचे, आज हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं है, ना ही सत्यनारायण जी की कथा है, फिर ये कैसे आ रहे हैं लोग? कैसे आए हो आप लोग? क्या कारण है बताइए। तब कहे मैया का बताए, आपका जो लाला है बड़ा बदमाशी करता है, हमारे घर पर आकर के बड़ा बदमाशापन अपना करके जाता है। बोले क्या किया मेरा लाला? बोले मैया आपका लाला जो है हमारे घर के बछड़ों को खोलने के लिए जाता है और छोटे छोटे बछड़ों को जो दुहाती है, गाय दुहती है, दुहन होता है, उसके गैया के बच्चों को छोड़ छोड़ करके भाग जाता है। यशोदा मैया ने कहा अरे बस इतना ही सा काम किया मेरा लाला ने? अरे मेरा लाला तो तुम ही लोगों का काम कर रहा है भाई, तुमको गाय दुहन के समय बछड़ों को तो छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा ना, तो मेरा लाला जाके तुम्हारा काम कर रहा है। अरे मैया बात वैसा नहीं है, गाय दुहने के 1 घंटा पहले बछड़ों को छोड़ देता है और छोड़ के भाग जाता है, तो गाय दुहाए कहां से? अच्छा बोले ऐसा बात है? बोले हाँ मैया। अरे तो थोड़ा क्यों जाता है? बोले मैया माखन चोरी करने जाता होगा, तो थोड़ा सा माखन दे दिया करो ना। मैया जब हम आपके लाला को माखन देते हैं तो क्या कहता है पता है आप? ऐसे माखन देते हो तो स्वाद नहीं आता उसमें, और हम लोग चोरी करके खाते हैं उसमें बड़ा स्वाद आता है। कहे मैया आपका छोरा, अरे बाप, अरे थोड़ा डांट लगा दिया करो, आंख दिखा दिया करो। मैया जब आंख दिखाते हैं ना बड़ी बड़ी आंख, तो उतने में आपका छोरा जो है मुस्कुरा देता है, हंस देता है, और जैसे हंस देता है आपका छोरा जो है तो उतने में हमारी गुस्सा निकल जाती है। यशोदा मैया कहे तुम लोग जान मुझ के आए हो उलाहना देने के लिए, चलो यहाँ से जाओ, सुबह सुबह कुछ काम नहीं है, चले आए। और उतने में लाला जो है अंदर से झांक के मुस्कुरा रहे हैं। इन प्रकार लाला का दर्शन हो ही गया आज इन गोपियों को। बोले भक्त और भगवान की सुंदर आज ये गोपियां जो है लाला का दर्शन किए और दर्शन करके सुंदर
चले गए प्यारे। आज लाला जो है रमण रेत पहुंचे और रमण रेत प्यारे ब्रज जाओगे आप, हाँ? रमण रेत लेटियो नहीं क्यों न जमुना पान, हाँ? रे मन तू समझो नहीं ब्रज की लीला महान, हाँ? ब्रज का तत्व जो है महान है प्यारे। अब ब्रज जब भी जाओ तो जमुना में नहाना, जमुना का पान करना, रमण रेत में लोट पोट होना, हाँ? जहाँ पर भगवान जो है रमण रेत में जाकर के मिट्टी का घर बना के खेले थे। क्या खेले थे भगवान? पापा पैया चले कन्हैया, हाँ, छोटे छोटे हाथों से पैरों बना के घर बना के खेला करते थे रमण रेत में। और वहाँ पर आज भी भक्त जाते हैं रमण रेत में, जहाँ पर हाथी जो है नृत्य करता है सुबह शाम आरती में। हाथी को देखियो नाचते, वहाँ हाथी आज भी नाचता है रमण रेत में। सुंदर ठाकुर जी का मंदिर है और उस रमण रेत में जाकर के सबको लेटना पड़ता है, लोट पोट होना पड़ता है। समझ रहे हो ना? क्या होना पड़ता है? लोट पोट होना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आप लोग भी जाओगे ना तो आप लोगों को भी वहाँ लेटना पड़ेगा। और ऐसा मत सोचना कपड़ा गंदा हो जाएगा, एक बूंद कपड़ा खराब नहीं होता, हाँ। अब हमारे छत्तीसगढ़ से भक्त जाते हैं तो कबड्डी खेलना चालू कर देते हैं वहाँ, एक दूसरे के ऊपर सब कूद रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। आनंद की वो अनुभूति रहती है, आनंद आता है। जैसे भी हो आज भी वहाँ छोटे छोटे बालकों को शिक्षा दिया जाता है, पढ़ाई कराते हैं और वहाँ आज भी 100 लोगों का भोजन पर्याप्त बना रहता है। अचानक कोई भक्त पहुँच गया बिल्कुल वहाँ पर भोजन उनको प्राप्त कराते हैं, है? समझ रहे हो ना? हाँ, ब्रज में रोटी को कहते हैं फुलका राम। हाँ, ये हमारे गीतेश बाबू बड़ खाए फुलका राम, फटले नाम में आता है फुलका राम कहीं। कढ़ी बनती है तो कढ़ी राम कहते हैं, फुलका राम कहेंगे रोटी को। और बड़ा आनंद, छोटे छोटे वेद पाठी बच्चे जो है वहाँ बांटते हैं, भोजन परोसते हैं, बड़ा आनंद आता है ब्रज में। ब्रज में तो खूब आनंद है, मैं महिमा बखान नहीं कर सकता। प्यारे भक्तजन, आज लाला जो है ब्रह्मांड घाट गए और मिट्टी खाए वहाँ। बलदाऊ जी आके मैया को बताए, मैया बोले आज लाला जो है मिट्टी खाया है। और मैया जैसे ही मुंह को साफ करने लगी तो पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा मैया को। उतने में बुद्धि को उल्टा कर दिए भगवान, कहीं मैया जान गई तो गड़बड़ हो जाएगा। 3.5 बरस के हुए लाला और 3.5 बरस के हुए हमारे कन्हैया जो है तो आज क्या कर रहे हैं? हमारे कन्हैया जो है प्यारे भक्तजन, आज कन्हैया जो है आज ब्रज में माखन चोरी करने जाने वाले हैं। क्या करने जाने वाले हैं? माखन चोरी करने के लिए। और भगवान बाल कन्हैया लाल जो है माखन चोरी करने के लिए अपना एक टीम बनाए हैं। चोरी चोरी माखन चोरी, चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली। क्या बनाए हैं? चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। जैसे वीरभद्र नगर महिला समिति मंडली है नहीं, वैसे ही वहाँ लाला ने अपनी मंडली बनाई, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। और जिनके अध्यक्ष बन गए बाल कृष्ण लाल जी। अध्यक्ष कौन है? लाला जो है अध्यक्ष है। और लाला जो है अध्यक्ष है और तन सुखा मन सुखा मधुमंगल श्रीदामा सब उनके मित्रगण सचिव को अध्यक्ष बन गए भैया। और कहे आज हम लोग एक खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल? चोरी चोरी माखन चोरी। बोले कन्हैया चोरी करेंगे? बोले हाँ चोरी करेंगे। किसकी? माखन की। और माखन की चोरी करेंगे। और माखन की चोरी करके हम लोग क्या करेंगे? बोले सब घर जाएंगे माखन चोरी करने। रात में सब इकट्ठा होना। बोले क्यों लाला? बोले चोरी करने इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे ब्रज का माखन जो है कहाँ जाता है? मथुरा जाता है। मथुरा में कौन खाता है? मथुरा में माखन को कंस का जो सेना लोग है, मंत्री लोग खाते हैं, हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। और हमारे देखो ब्रज के लोग सिंगल हड्डी हो तुम लोग, तन सुखा मन सुखा लोग को कहने लगे, इसलिए हम लोग चोरी करके खाएंगे। भगवान जो है इन ब्रज की गोपियों के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए भगवान कन्हैया जो है आज ब्रज की गोपियों के मनोभावों को पूर्ण करने के लिए भगवान जो है आज ब्रज में माखन चोरी करने जा रहे हैं। और जैसे ही बाल कृष्ण लाल भगवान जो है माखन चोरी करने के लिए जब जा रहे हैं ना, तो प्यारे भक्तजन जैसे ही माखन चोरी करने के लिए रात्रि कालीन जाते थे तो भगवान माखन चोरी करते थे। और ऐसा नहीं कि भगवान वहाँ पहले खाते थे, ऐसा नहीं। भगवान के साथ बंदर जाता था, मोर जाता था और सब जो है माखन चोरी कर करके खाया करते थे।
हाँ? जिनके घर में माखन नहीं मिलता उनके घर के मटकियों को फोड़ फोड़ के भाग जाते थे। एक प्रभावती नाम की ग्वालन थी, प्रभावती। और ये प्रभावती नाम की जो ग्वालन थी, अच्छा इनका हाइट था, कद था एकदम, हट्टी कट्टी ऊंची लंबी। और ये प्रभावती जो एक बार क्या करती है, चैलेंज करती है लाला को कि तू मेरे घर आके बता चोरी करके, देख लूंगी तुझे। मेरे घर चोरी करके बता, देख लूंगी तुझे। लाला ने इसको स्वीकार किया और लाला ने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और भगवान ने कहा कि आज प्रभावती के घर जाएंगे चोरी करने के लिए। बोले ठीक। अभी प्रभावती अपने घर के मटकियों में घंटी को बांध करके रखी है। कहीं वो छोरा है, माखन चुराने के लिए हाथ डाले, मटकी हिले तो घंटी बजे तो मैं जाके पकड़ूं। दिमाग देखो प्रभावती। भगवान गए, चलो आज प्रभावती घर जाएंगे चोरी करने के लिए। बहुत होशियार समझती है अपने आप को, है? और प्रभावती के घर भगवान पधारे और जैसे भगवान पधारे प्रभावती के घर पर हाथ डाल के सबको खिलाने लगे। खाओ जल्दी खाओ। और सुनो तनसुखा, अगर वो आई, कौन आई? प्रभावती, तो कहना अफलम गफलम अफलम गफलम, मतलब मैं समझ जाऊंगा वो आ रही है, इशारा करना। बोले हाँ जल्दी खाओ। बंदरों को खिलाए, मोर को खिलाए, पाओ खाओ पाओ खाओ पाओ खाओ खाओ। अब भगवान कहे थोड़ा मैं भी टेस्ट करूं। बहुत टेस्टी रहता है प्रभावती के घर का माखन। जैसे ही भगवान ने हाथ डाला और हाथ डाल करके भगवान ने जैसे ही मुख पर रखना चालू किया, उतने में घंटी बज गई, टन टन टन। है घंटी, चुप बिल्कुल चुप रहा। जब मैंने सबको खिलाया तब तू नहीं बची, और जब मैं खा रहा हूं तब तू बज रही है। हा? प्रभु आप ही तो कहते हो भोग लगाओ तो घंटी बजाओ, और आपको भोग लग रहा है तो मैं घंटी बज रही हूं। फिर हाथ डाला तो फिर घंटी बजा, टन टन टन। तन सुखा कहे कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम, कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम, कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम, कन्हैया आफत 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 आफत, कन्हैया आफत। आफत आ गई, आफत आ गई, आफत आ गई। प्यारे भक्तजन, प्यारे भक्तजन, आफत आया है ऐसा कहने लगे। और कन्हैया जो है प्यारे, आपको बता दूं मैं, प्रभावती आई और प्रभावती आ करके आ रही है, उतने में कन्हैया जो है सबको कहे चलो भागो 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 कूदो भागो भागो। और उतने में सब कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के भागने लगे। और कूद कूद के जब भागने लगे भैया, कन्हैया की बारी आई कूदने की। प्रभावती आके पकड़ ली, रुक छोरा कहेगा, आज तू पकड़ा गया, आज तू पकड़ा गया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ए प्रभावती छोड़, देख लाला एक शर्त में छोड़ूंगी मैं तुझे। बोली कौन सा शर्त? थोड़ा नाच के बता, चल ठुमका लगा के बता। और जैसे ही ठुमका लगाने कहे तो नाला जो है नाच करके ठुमका लगा के दिखा दिए। चल अब मुझे छोड़ दे तू। बोले ऐसे ना छोड़ू, मन नहीं भरा, एक बार और नाच के बता। नाचने वाला समझिए मुझे, नचकार समझिए क्या? मैं नहीं नाचने वाला। मेरी मैया को जाके अगर तू शिकायत करेगी तो तू कर दे, मैं नहीं नाचने वाला। रुक रुक, आज तेरी मैया से शिकायत करती हूँ। ऐसा कहा करके हाथ को पकड़ करके, और सुंदर हाथ को ऐसा पकड़ी है और हाथ को पकड़ करके लेके जा रही है प्रभावती जो है। और प्रभावती जो है हाथ को पकड़ करके लेके जा रही है। उतने में उसका आदमी देख के हंस रहा है, बड़ा आया छोरा कहीं का, बड़ा आया, पकड़ा गया। ब्रजवाली ने पूछा, अरे लाला ये कैसे पकड़ के लेके जा रही है तुझे, क्या कारण है बताओ। तब कहा, अरे क्या बताऊं भैया, देखो ना ये जो है प्रभावती, मैं अभी खाना खाया हूँ, भोजन किया हूँ, फिर भी अपने घर खिलाने लेके जा रही है, मुझे खिलाने के लिए लेके जा रही है। अच्छा, पेट को फुलो दिए लाला, पेट को फुलो दिए और कहे कि बोले अभी भोजन किया हूँ, खिलाने लेके जा रही है जबरदस्ती, झटपट बना दिए। और प्रभावती जो है लेके जा रही है। उतने में यशोदा मैया को चिल्लाई, हो यशोदा मैया बाहर आओ, यशोदा मैया बाहर आओ। और जैसे कहा यशोदा मैया बाहर आओ तो कहा मैया, यशोदा मैया बाहर आई। कहा हुआ प्रभावती क्यों चिल्ला रही है?
आज लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैं, समझ रहे हो ना। यशोदा मैया कही तू भांग खा के आई है, नशा में है तू, इसको पकड़ के लाई है मेरे लाला को। मेरा लाला अंदर सो रहा है। अच्छा ठीक है, अंदर सो रहा है तो बुलाओ जरा, मैं भी देखूं कैसे सो रहा है। लाला बाहर आओ। और उतने में लाला जो है बाहर आने लगे, आंखों को मलते 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 मलते। इधर से सामने से आ रहा है, मैं किसे पकड़ के खड़ी हूं अभी तक। देखी पलट के पतिदेव हाथ में पकड़े हुए हैं, पतिदेव बंधे हुए हैं। तुम लोगला खामखा मेरे लाला को चोर साबित कर रहे हो, है? चलो जाओ यहाँ से। तो भगवान ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं किया करते थे। एक बार एक ग्वालन आई और एक ग्वालन आई और कहने लगी मठा और माखन दही बेचने आई है। तो क्या कह रही है, माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो। क्या कह रही है, माधव ले लो, माधव ले लो। लेकिन कहा माधव ले लो, माधव ले लो चिल्ला रही है। प्यारे भक्तजन, अब मही और दही ले लो करके बोलना चाहिए ना। तो क्या बोल रही है, माधव ले लो, माधव ले लो। भगवान बाहर आए और भगवान जो है बाहर आए और भगवान जो है बाहर आए और भगवान जो है बाहर आकर के पत्थर पकड़ करके मारे मटकी को, और मटकी को मारे और मटकी जो है फूट गई। और मटकी जैसे ही फूटी तर 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 सब निकल गया। बोले कौन है छोरा तू, क्यों हमारी मटकी को फोड़ा, क्यों तो नहीं जानती मुझे, हा? नहीं जानती मुझे मैं कौन हूँ। बोले ना, नंद बाबा का छोरा हूं मैं। चल झूठा कहीं का, वो गोरे है तू काला है, कलिया कहीं का। अगर तू नंद बाबा का छोरा है तो रुक, तेरी मैया से जाके शिकायत करती। हो यशोदा मैया बाहर आओ जरा, हो यशोदा मैया। क्या हुआ ग्वालन, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ। मैया देखो आपका जो लाला है ना, हमारी मटकियों को तोड़ दिया मैया, इसी से हमारी पौनी पसारी होती थी मैया, और देखो न तोड़ दिया। इसी से हमारी पौनी पसारी होती थी और इसने तोड़ दिया हमारी मटकी को। क्यों लाला ऐसा काम क्यों किया, तू बड़ा बदमाश हो गया। इधर अब कान को पकड़ करके मैया खींची। मैया सुनो तो सही, कान दिखाओ, कान दिखाओ, आपके कान में बताऊं वो सुन लेगी। इधर आओ। बात ऐसा है कि बोले ये जो ग्वालन है ना, वो 1 महीना पुराना मही और दही को बेचने आई है ब्रज में। सुन रही हो ना, 1 महीना पुराना मही दही को बेचने आई है और हमारे ब्रज वाले खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा करके मैंने इसकी मटकी को तोड़ दिया। झट बात बना दी भगवान। क्यों रे ग्वालन, 1 महीना पुराना मही दही को बेचने आई है तू। अरे बाप रे, आपका छोरा कितना बदमाश मैया। आप सोचो मैं 1 महीना पुराने मही दही को बेचने आऊंगी। प्यारे भक्तजन, लाला जो है ऐसी दिव्य दिव्य बातें बनाया करते थे। लाला का बड़ा इच्छा हुआ, आप कहेंगे बोले हम गैया चराने जाएंगे। माँ मैया यशोदा ने सुंदर श्रृंगार किया और आज सबको भगवान जो है रातों रात शिफ्ट कर दिए हैं। कहाँ, वृंदावन, वृंदावन धाम। हाँ समझ रहे हो ना, कि बोले वृंदावन धाम जो है अद्भुत जगह है। नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी ने कहा, नम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्य दृढ़ वीरुधम। बोले आज जो है नंद जी के छोटे भ्राता कहते हैं परम पावन अद्भुत जगह है जिसका नाम है वृंदावन। और वृंदावन से पवित्र जगह और कहाँ मिलेगा, इसलिए वृंदावन चलो वहीं रहेंगे। सबको वृंदावन लेके आए, पवित्र स्थान यमुना का किनारा। और भगवान जो है वृंदावन में आने के बाद सुंदर गौचारण करने वाले हैं, गैया चराने के लिए जाने वाले हैं। यशोदा मैया ने सुंदर क्या किया, श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद में मैया जो है सुरमा लगाती है, टीका लगाती है, यहाँ गालों में 2 बड़ा बड़ा लजर गाना, और एक बांसुरी देती है। बांसुरी देने के बाद कहती है कि बोले चप्पल जूता पहन ले लाला। बोले जंगल में काटा होगा। बोले मैया मैं चप्पल जूता नहीं पहनूं। बोले क्यों, हमारी जो गैया है क्या वो चप्पल जूता पहनती है। गैया को देखो जूता चप्पल पहनते, तो मैं क्यों पहनूं मैया, मैं भी नहीं पहनूंगा। ऐसा कहा करके लाला जो है नंगे पांव गैया चराने गए, बांसुरी बजाने लगे, वेणु निनाद किए, और ऐसा सुंदर बांसुरी का निनाद मेरे गोविंद ने किया है। आहा, देख करके मन आनंदित हो गया।
बांसुरी बजाते 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 मेरे कन्हैया ने ऐसी तान छेड़ी कि सब ब्रज की गोपियां दौड़े दौड़े चले आए। गाय गोप ग्वाल सब जो है सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हाँ? भगवान ने जब छेड़ी बंसी की तान, ब्रज में रहने वाले सब गोपिकाएं आनंदित तो हो गए और आनंदित होकर के भगवान के उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। आहा, बाके बिहारी की देख छटा, अरे देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा, अरे लटा पटा, लटा पटा, अरे लटा पटा, बाके बिहार की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा, अरे लटा पटा, हरे लटा पटा, लटा पटा, अरे लटा पटा, लटा पटा हरे लटा पटा, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजो मनवारी को, कब से खोजो मनवारी को, कब से खोजो मनवारी को, खोजो मनवारी को, मनवारी को गिरधारी को, मनवारी को गिरधारी को, अरे कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा।
मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सच प्यारी, कर मुरली अधरन प्यारी, कर मुरली अधरन सच प्यारी, कर मुरली अधरन सच प्यारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सच प्यारी, कर मुरली अधरन सच प्यारी। अरे कमर में बांधे पीला पटा, पीला पटा, मेरो मन है गयो लटा, मेरो मन है गयो लटा, हो देवी हो की देख छटा रे बेटा, मेरो मन है गयो लटा, मेरो मन हो गयो लटा। मिलते हैं उस बाके बिहारी, 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 बिहारी स्नेह बिहारी, बिहारी स्नेह बिहारी, बिहारी स्नेह बिहारी, मिलते हैं उस बाके 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 बिहारी, बिहारी स्नेह बिहारी, बिहारी स्नेह बिहारी, राधे राधे विश्व मेरा तार, विश्व मेरा तार, गयो लगा। बाके बिहारी की देख छटा, और मेरो मन है गयो लटा पटा। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की जय हो।
जैसे पैर में शक्ति ही थे तुम्हार मन के, वैसे थोड़ा मुंह में करो तो शक्ति लाए करो हैं? शक्तिदायी हो। चलो थोड़ा मुंह से आवाज निकालो और कहो राधे। अरे वाह जबरदस्त, एक बार और राधे राधे। ऐसे चिल्लाया करो। तो प्यारे भक्तजन, भगवान बाल कन्हैया लाल बड़े सुंदर गैया चराने गए। वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया, कंस का बछड़े का रूप बना के, और बछड़े का स्वरूप बना करके जब आया, भगवान श्री कृष्ण के गायों के बीच में छुप गया बछड़ा के रूप में आकर के। और बछड़ों के रूप में आकर के जब छुप गया, कन्हैया ने बलराम से कही देखो आप फिर कहोगे कि पहले नहीं बतायो, हमारे बछड़न के बीच में जो आया है वो हमारा बछड़ा नहीं, वो कंस का राक्षस है भैया। गोविंद ने बलराम को इशारा किया और उन असंख्य बछड़ों में से उसको निकाल करके उसका उद्धार कर दिया। वत्सासुर कहते हैं चंचल वृत्ति को, मन की जो चंचल वृत्ति है उसे समाप्त करने की सामर्थ्य भी गोविंद में है। मन की वृत्तियां जब चंचल बन जाए तो उसको कन्हैया दूर करते हैं। एक और राक्षस कृष्ण को मारने के लिए आ गया, कौन? बकासुर। ये बकासुर आया भगवान कन्हैया को मारने के लिए, बगुला का रूप बना करके, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चोंच जो पानी में से, नदी तालाब में से उड़ते रहता है नदी के ऊपर, और मछली देखता है ना तो उसे गिरता है, टप से उठा के जाता है। देखिए ना बकासुर बगुला। और ऐसा लग रहा है ये बगुला जो है, मान के चलो ये बगुला जो है ऐसा लग रहा है एक पैर खड़े होकर के तपस्या कर रहा है। बगुला का रूप बना के आया है, लंबी चोंच, भगवान ने पकड़ा और पकड़ करके चीर दिया। बकासुर का राम नाम सत्य हो गया। बकासुर के बाद आया अघासुर, अजगर का रूप लेकर के, मुंह फाड़ करके बैठा है ऐसे, और मुंह फाड़ करके बैठा है। भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया देखो गुफा है, गुफा देखो गुफा। अरे गुफा नहीं है वो राक्षस, सब भूल जाओ, गुफा समझ के अघासुर के अंदर मुंह बंद कर लिया। भगवान कूदे और भगवान कूद के अपनी हाइट, अजगर को श्वास लेने में तकलीफ हो गया और अघासुर का विराम नाम सत्य हो गया। भगवान भैया चलते जाते थे, सुंदर सुंदर फल तोड़ करके खाते थे। फल, बेर, इमली, आम, आप लोग खाते हो नहीं? आम का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं? क्योंकि आम जो है फलों का राजा है। जितने फल हैं उसके राजा कौन है? आम। कितने लोग खाते हो आम? हाँ, 1 2 3 4 5 6 सब। कल सब लोग ना एक काम करना, भगवान की शादी है कल, सब लोग 1-1 किलो आम लेके आना और आम का भोग लगेगा और आम बांटेंगे, ठीक है? आज भगवान जो है गैया चराने गए तो अपने प्रिय मित्र, देखो आप लोग भगवान के प्रिय मित्र को जानते हो, सुदामा को, लेकिन ब्रज में भगवान का एक और मित्र था। नाम था क्या? नाम था उसका मधुमंगल। क्या नाम था? मधुमंगल। और मधुमंगल जो था वो मधुमंगल प्रिय मित्र था। शांडिल्य मुनि ब्राह्मण का बेटा, पूर्णमासी माता जी की का संतान, और भगवान से गहरा रिश्ता था उनका। भगवान ने कहा भाई भैया मधुमंगल एक काम करना, कछु बना के ले आयो कल। हाँ भैया चराते चराते पाएंगे यमुना किनारे, आपकी मैया टेस्टी कढ़ी बनाती है, टेस्टी भोजन बनाती है, तो कुछ बना के लाना। और ये जाके घर में जाके मैया को बताया, बोले मैया, बोले हमारे कन्हैया ने कहा है कि कछु बना के लाना, तो मैया कुछ बना के दे देना कल। और जैसे ही मैया ने रसोई कक्ष में जा करके देखा, तो रसोई कक्ष में जा करके जब देखा तो कुछ नहीं था। उस रसोई कक्ष में कुछ भी नहीं था। क्या था रसोई कक्ष में? एक बेसन रखा हुआ था, और बेसन रखा हुआ था थोड़े से डब्बे में। तो मैया जो है बेसन को ही घोल करके कढ़ी बना करके दे देती है, ले जा बेटे ऐसे ही, और बेसन को ही कढ़ी बना करके दे दी। अब मधुमंगल भैया सोचने लगे, हाँ क्या सोचने लगे, मेरा लाला इतना खट्टा थोड़ी खाएगा, उतने बड़े ब्रज के मुखिया के बेटा को खट्टा थोड़ी खिलाऊंगा।
एक काम करता हूँ, इसे कहीं छुपा के रख देता हूँ, और कहीं छुपा के रख दूंगा तो सुगंध से जान जाएंगे, और खुद खाऊंगा फिर भी जान जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं ही खा लेता हूँ, एक कढ़ी को मैं ही खा लेता हूँ, लाला को नहीं दूंगा। अब रास्ते में जाते जाते बीच में गटागट पीने लगे। भगवान जान गए सुगंध से मैया ने बनाया है, पूर्णमासी मैया ने, मेरे मित्र की माँ ने, और चिल्लाए, ओ मधुमंगल, अरे भैया अकेले अकेले स्वाद मत चखो, मैं भी आ रहा हूँ, रुको 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 रुको। दौड़े दौड़े गए। अब लाला का आवाज सुना, और लाला का आवाज सुनकर पीने लगी। अब एक बार में थोड़ी पी, पूरी गगरी में पूरी कढ़ी भरी हुई है, पूरा आधा शरीर में गिरने लगा, और शरीर में गिरने लगा, और शरीर में जो गिरने लगा भैया, उसे ही भगवान दौड़ करके आकर के अपने जिभिया से चाटने लगे, स्वाद लेने लगे। या जीभ से चाट रहे हैं भगवान, लंबी लंबी जीभ निकाल निकाल करके चाट रहे हैं कढ़ी का स्वाद। कढ़ी चावल खाए हो? कढ़ी कितने लोग खाते हो? ओहो, कढ़ी खाते हो फिर भी तो टाई टाई नहीं बोलते हो। कढ़ी खट्टा खाने वाले लोग टाई टाई बोलते हैं। चलो बोल के दिखाओ एक बार, राधे राधे। अरे बाप रे, कढ़ी में इतना प्यार है। कढ़ी का नाम ले लेके अब जयकारा बुलवाए लगी रोज। तो कढ़ी का स्वाद भगवान लेने लगे, ऊपर से देखने लगे ब्रह्मा जी। अब पर ब्रह्म है, परमात्मा स्वरूप है, ये कैसे जीव से अपने चाट रहे हैं बताओ, हाँ? स्वाद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को अहंकार बढ़ गया। ब्रह्मा जी भगवान कन्हैया के गाय को, बछड़े को चोरी करके कहाँ ले आए? ब्रह्मलोक ले आए। और भगवान कन्हैया अपनी शक्ति से उतने ही गोप, ग्वाल, बछड़ा, गैया, बछरू सब बना दिए, किसी को पता नहीं चला। समझ रहे हो नहीं? भगवान रोज गैया चराने जाते थे। एक साल बाद ब्रह्मा ने देखा क्या चल रहा है, देखो देखे नीचे में गाय बछड़ा सब। ब्रह्मा का अहंकार टूट गया, भगवान के पास आके 3 परिक्रमा किए और चले गए भगवान से माफी मांग करके। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा के अहंकार को भगवान तोड़े हैं। एक और व्यक्ति का अहंकार बढ़ा हुआ है, कालिया नाग जी का। किसका? कालिया नाग आकर के यमुना में छुपा हुआ है, और यमुना का पानी इतना जहरीला हो गया है, इतना जहरीला हो गया है प्यारे भक्तजन कि यमुना का पानी पीना मुश्किल हो गया है। बताइए, हाँ समझ रहे हो ना? और यमुना का पानी पूरा जहरीला, यमुना में आके छुपा कालिया नाग। भगवान कहे कालिया नाग को निकालना बहुत जरूरी है। क्या करूं मैं? तो भगवान ने एक गेंद का आयोजन किया। कौन सा गेंद? कंदुक क्रीड़ा, क्रिकेट मैच का आयोजन किया। भगवान बोले खेलने तो जाना पड़ेगा। कन्हैया ने मन में सोचा अगर बलराम जी यदि साथ में गए तो कालिया नाग को मारने नहीं देंगे, क्योंकि बलदाव जी शेष नाग है और इनको ले जाऊंगा गड़बड़ हो जाएगा। तो प्यारे भक्तजन, क्योंकि बलराम ही शेषनाग है और शेषनाग ही लक्ष्मण बने और शेषनाग ही बलराम बने और शेषनाग ही कलयुग में क्या बने हैं? जगत गुरु रामानुजाचार्य जी। समझ रहे हो ना? हाँ। और आज कन्हैया जो है आकर के गेंद खेलने लगे, भगवान बॉल फेंके, उनके मित्र बैटिंग करने लगे। है? अब भगवान की जब बारी आई, बल्ला पकड़े, मारे, बाल जाके गिर गया। कहाँ? बाल जाके गिर गया जमुना जी में। भगवान के मित्र कहे तुम लोग मत जाओ, कन्हैया मत जाओ, वहां कोई राक्षस छुपा है। अरे दूसरा बॉल मंगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बैटिंग किया हूँ, तुम लोग बैटिंग करने के लिए बचे हो। मैं दौड़ के जाता हूँ, तुम लोग यहीं तैयार करो। भगवान दौड़े 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 छलांग लगाए। छलांग लगाए तो कालिया नाग सोया है। हाँ, पत्नियां सेवा कर रही हैं, पैर दबा रही है, और पत्नियां सेवा कर रही है। भगवान कूद के देखे, बड़ा सोया है आराम से। यहाँ नाग की पत्नियों ने कहा इतना सुंदर छोटा सा नन्हा सा बच्चा आ गया, देखो 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 देखो, छोटा सा बालक आया है। अरे मुझे छोड़ो, अपने स्वामी को उठाओ। छोरा नाम बता दे, कहाँ से आया? मेरा नाम कृष्ण है, गोकुल से आया हूँ मैं। चलो उठाओ अपने स्वामी को। छोरा तू हमारे स्वामी को नहीं जानता, बड़े खतरनाक हैं, चले जा, अपनी जान चाहता है तो, जान बचाना चाहता है तो। भगवान को ऐसे तो नहीं उठाएंगे लोग, मुझे कुछ करना होगा। भगवान जो है कालिया नाग के पुंछ को मसलने लगे
और जैसे कालिया नाग के कुंज को मसले, और जब कुंज को मसले है ना कालिया नाग फन मारे, और फन मारे तो भगवान बाजू में आ गए। लेकिन उसके जहर का रंग है भगवान के ऊपर चढ़ गया, और भगवान के ऊपर जब रंग चढ़ा भगवान का रंग श्याम और गाढ़े गाढ़े वाले श्याम बन गए। नाम पड़ गया घनश्याम। बोलो घनश्याम जी भगवान। कालिया नाग से कहे कि कालिया नाग यहाँ से निकल जा भैया, तू तेरी इसी में भलाई है। कालिया नाग नहीं माना, और कालिया नाग जब नहीं नामा तो कालिया नाग के साथ युद्ध होने लगा। भगवान को पूरा जकड़ लिया, भगवान शरीर को फुलाए, जैसे फुलाए तो चमड़ी निकलना चालू हो गई इसकी। भगवान कूद करके चढ़ गए, और जैसे कूद करके चढ़े उसके फन पर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। जो जो फन झुक नहीं रहता मार मार के झुकाना चालू कर दिए। एक एक पैर में 7 पहाड़ों का वजन बनाया भगवान ने। 14 पहाड़ों का वजन झेल नहीं पाया। मेरे गोपाल नृत्य करने लगे, गाना बजाना शुरू। आकाश मंडल से देवता गंधर्व पुष्प बरसाने लगे, गोविंद के नाम की जयकार होने लगी, मृदंग बजने लगा, कोई वीणा बजा रहा है। तांडव गति मुंडन पर निरतन बनवारी, फम फम फन नन फन न फन नाचत ऊपर बनवारी। नाचने लगी। कालिया नाग के मुंह से खून निकलना चालू। प्यारे भक्तजन, नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, जिन चरणों के लिए बड़ी बड़ी मनीषी ऋषि मुनि तरसते हैं वो चरण आज हमारे पति के फणों पर आपने धर दिया, बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने कहा तुम तो बड़ी अच्छी हो देवी, हमारी कुछ इच्छा होती है तुम्हें वरदान देने की। नाग पत्नियां बोली एक ही वरदान दे दो प्रभु, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों की धूली मिलती रहे, बस यही चाहते हैं। और मैं यह बात प्रायः कहा करता हूँ कि भक्ति तो श्रेष्ठ है, वही जिनको आप भक्ति में भगवान को मांग ले, वही भक्ति जो है श्रेष्ठ होती है। मांगने से भगवान नहीं मिलती, इसलिए क्या मांगो, भगवान को ही मांग लो। इसलिए उस दिन भी कहा था कि भगवान से भक्ति करना है, भगवान के तो निष्काम भाव से भक्ति करो, साकाम नहीं, निष्काम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करो। प्यारे भक्तजन, नाग पत्नियों ने कुछ नहीं मांगा, आपके चरणों का स्पर्श करना चाहते हैं। सब नाग पत्नियों ने भगवान की चरणों को जाकर के सुंदर प्रणाम किया है, स्तुति किया है, गाया है। प्यारे भक्तजन, कालिया नाग जो है मुझे माफ कर दो आप। भगवान ने कहा कालिया नाग यहाँ से चले जाओ, प्रभु गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा तेरे मस्तिष्क में मेरे पैरों का चिन्ह बना है, गरुड़ देखेगा तुझे हाथ में लगाएगा। भगवान कालिया नाग के ऊपर चढ़े, बांसुरी बजाते हुए सुंदर ऊपर आए, सारे ब्रज में खुशियां मनाने लगी। और उसी दिन से भगवान का जो रंग है वो काला और हो गया, है ना, काला हो गया भगवान का रंग जो है। प्यारे, सारी गोपियां घर में बैठी है और गोविंद गाय चराने जा रहे हैं। गोपियों ने भगवान की उस झांकी का दर्शन किया। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है देखो लाला की झांकी कैसी है। बोले कैसी है कि बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकार वृषभवासा कनककपिशम वैजयंती चमाला रंध्रानवेणाधर सुधया पूरेण गोपवन्दे वृन्दारण्यं शोभदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहना है और नटों में जिसका श्रेष्ठ वपु है, ऐसे श्री कृष्ण गौ चराने के लिए जाते हैं। कृष्णों की झांकी बड़ी मधुर है। सारे गोपियों ने सुंदर झांकी का दर्शन किया। ये ब्रज वाले जो है प्रातः काल ब्रज की गोपियां बिना कपड़े के नहाने जाते थे, यमुना में स्नान करते थे और कात्यायनी मैया के मंदिर जाते थे। भगवान को पति के रूप में मांगते थे, बिना कपड़ा के नहाते थे, कपड़ा निकाल करके। भगवान एक बार गए और वस्त्रों का हरण किया।
ठीक है। और वस्त्रों को हरण किया, सब गोपियों को कहा कि वस्त्र चाहिए तो आओ, हाथ उठा के, सब हाथ उठा के और कहे अरे तू भगवान है, इनके सामने शर्म कैसा। भगवान 6 साल के, 6 साल का छोरा, 6 साढ़े 6 साल का, उसके सामने लज्जा कैसा। और ये तो इनके सामने कपड़े भी पहने कोई मतलब नहीं। हाँ? तो भगवान ने वस्त्र हरण किए। वस्त्र क्या है? अविद्या है, जीव रूपी। प्यारे भक्तजन, कृष्ण कौन है? ईश्वर है, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। अविद्या का हरण करके भगवान ने विद्या प्रदान की इन गोपियों को। प्रातः काल नहाते थे और मंदिर जाते थे कात्यायनी मैया के, और कहते थे कि हमें भगवान मिले पति के रूप में। कात्यायनी च महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुषुतम देवी में कुरुमते पति नमः। इस मंत्र को जो बालिकाएं रोज बोलती हैं माँ अम्बे के मंदिर पर जा करके, उनकी विवाह शीघ्र होती है। इस मंत्र को गोपियां भी बोला करती थी। तो प्यारे भगवान ने सबको दर्शन दिया, और दर्शन करके भगवान ने सबके मन को कृतार्थ किया, जीवन को कृतार्थ किया है। आइए आगे चलते हैं कथा पर, गिरिराज की कथा। ठीक है। एक दिन की बात है, मैया यशोदा अपने कमरे पर ना रसोई कक्ष में पकवान बना रही थी, और जाकर के कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया क्या बना रही है तू? तो कहा जा बाबा से पूछ, मुझसे मत पूछ। और बाबा के पास आके पूछा, बाबा मैया क्या बना रही है? तो कहे बेटा हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, तो इंद्र की पूजा के लिए मिष्ठान बना रही है तुम्हारी मैया जो है। अच्छा, बोले इंद्र की पूजा क्यों करते हो? आज तक क्या इंद्र जो है दर्शन दिया है आकर के? बोले ना, दर्शन तो नहीं दिया। तो आप लोग गिरिराज जी की पूजा करना बाबा, मेरी बात मान लो एक बार। ब्रज में पूरा ढोल बजा के बोले दुहाई लगवाओ, और ब्रज वालों को बुलाओ, सब नाना प्रकार के भोजन और सुंदर पकवान पकड़ करके लाएंगे, और गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। देख लाला, इंद्रदेव नाराज हो गए, तो इंद्रदेव के नाराजगी से, गुस्सा से रक्षा करना होगा, करेंगे। तुलसी दल छोड़ दी गई, अब पाली गई, ऐसे नहीं, उठा उठा खाना होगा, खाएंगे। ठीक। ब्रज में ढिंढोरा पिटवाया गया, सारे ब्रज वाले अपने अपने घर से नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग भंडारी बना करके लाए, और भोग बना करके लाए। और आज सुंदर गिरिराज जी महाराज की पूजन के लिए सारे ब्रज वाले जो है आ रहे हैं। बोलो गिरिराज जी महाराज की। सारे लोग अपने अपने घर से लड्डू, मेवा, मिष्ठान, खीर, कड़ी चावल, मीठा चावल, मगज के लड्डू, छेना के लड्डू, काजू कतली, समोसा, बिड़िया, काजू कतली, सब नाना प्रकार के व्यंजन बना के ला रहे हैं, तरह तरह के। और सुंदर स्नान कराया गया, तो भगवान अपने स्वरूप को, एक स्वरूप को भगवान गोवर्धन पर्वत पर बैठा दिए, कोई नहीं जाना। मन से धार प्रकट किए, जल की धार मानसी गंगा प्रकट हुई। बोलो मानसी गंगा मैया की जय हो। और मानसी गंगा सुंदर प्राकट्य हुई, पूजा करने लगे, भोग लगाने लगे, और भोग लगाने लगे, पूजा करने लगे, और दिव्य पूजा किए हैं, दिव्य भोग लगा है लाला को। आहा, दिव्य भोग और दिव्य पूजन किया जा रहा है। सुबह से शाम हो गया, उठा उठा के पा रहे हैं, खा रहे हैं, पा रहे हैं, खा रहे हैं, पा रहे हैं, खा रहे हैं। कोई मिठाई चढ़ाए तो मिठाई खाए, लड्डू चढ़ाए तो लड्डू खाए। सुबह से शाम बीत गया। लाला ये कितना खाता है, भुक्खड़ है क्या ये? भगवान के मित्र कहने लगे, अरे यही तो महिमा है इनकी। सुबह से शाम हो गया, आए जा रहे हैं गिरिराज जी महाराज। इंद्र ने देखा कि बोले आज ब्रज वाले किसकी पूजा कर रहे हैं? तो देखा ब्रज वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र जो है भड़क गया, और इंद्र जो है भड़का, और इंद्र जो है भड़क करके झमाझम बारिश करना चालू ब्रज में। और बारिश जब होना चालू हुआ, तब भगवान ने कहा आओ 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 आओ, सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, आओ। ऐसा कहा करके सुंदर सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे। और सब क्या उठाए भैया? भगवान बाल कन्हैयालाल जो है बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए। बोलो गोवर्धन भगवान की। भगवान का नाम पड़ गया गिरधर, गिरवर नाम पड़ा है गिरिराज जी महाराज की जय। और सबको कहे चलो अपनी अपनी लाठियों को टिकाओ, डंडा को टिकाओ, गिर मत जाए। गोवर्धन पर्वत जो है सब टिकाए हैं। इंद्र जो है बारिश कर करके थक गया। 7 दिन रात मेघमाला, मेघ सावर्तक नाम के गणों को बुला करके सुंदर भगवान जो है
भगवान को है सुंदर गोवर्धन पर्वत को धारण की है और गिरिराज जी महाराज को प्यारे भक्तजन भगवान ने छोटी उंगली पर सुंदर गिरिराज जी महाराज का वो सुंदर छोटी उंगली पर भगवान ने धारण किया और 7 दिन 7 रात तक भगवान ने सुंदर धारण किया था और अहंकार टूट गया, चरणों में गिर पड़ा। बोलिए गिरिराज जी महाराज की, गोवर्धन नाथ भगवान की। आइए आप लोग आरती पूजा करिए, खड़े हो जाइए। मेघनाथ जी, पूर्णिमा बिटिया खड़े हो जाओ और गिरिराज जी महाराज की आरती करो। और आप लोग बाकी लोग बैठे रहो, बाकी लोग को खड़े नहीं होना है, केवल परीक्षित जी खड़े होंगे, बाकी बैठ जाओ है। आरती पूजा कर दो वहाँ पे गिरिराज जी महाराज का। आइए गिरिराज जी महाराज की बड़ी स्तुति करते हैं हम सब मिल करके, फिर दही लूट करेंगे। गोप ग्वाल तैयार हो गए हैं। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम बाल चढ़े तुम पे फूल चढ़े, मान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम बाल चढ़े तुम पे फूल चढ़े, चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम बाल चढ़े तुम पे फूल चढ़े, मान चढ़े तो पे फूल तुम बाल चढ़े तुम पे फूल चढ़े, मान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम बाल चढ़े तुम पे फूल चढ़े, चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम बाल चढ़े तुम पे फूल चढ़े, चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज
कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोहे कानन में कुंडल सोहे तेरे गले वैजन तेरे गले वैजन तेरे गले वैजन दीना आमा तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे आइए अब दहलीट की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। हमारे बीच बाल गोपाल भगवान का आगमन हो रहा है। एक बार ताली बजा देंगे सभी भक्त जो है, और आरती की थाल लेकर के वहाँ सामने चले जाओ बेटा, वहाँ से आरती करके लाना। और आज बिना प्रसाद लिए कोई घर नहीं जाएगा। आज बढ़िया पंडाल भरा हुआ है, कल भी भरना चाहिए। कल भगवान का शादी है, रुक्मणी विवाह, तो शादी की तैयारी करके आप लोगों को आना है, ठीक है? हाँ, सब पीले रंग की साड़ी पहन के आना। और रुक्मणी विवाह में सबको सम्मिलित होना है। कल भगवान की विविध कथाएं, रास की कथा, कंसवध, द्वारिका निर्माण आदि आदि कथा होगा। आइए उधर से ला रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो वहीं चले जाओ सामने। अच्छा पंखा चल रहा है तो फिर काम करिए, दीपक ढक लीजिए। सुनिए सुनिए, यहीं पे जब आएंगे तो आरती करना रहेगा। भगवान लोग जब यहाँ पे आएंगे ना तब आरती करना, उधर से आने दीजिए। यहीं पे जब आ जाएंगे तब आरती करना, क्योंकि पंखा चल रहा है और पंखा लाइट का कनेक्शन एक साथ बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। भगवान को अपना रास्ता बनाने दो, रास्ता बना दीजिए उनके लिए। बीच से हट जाएंगे आप, हाँ। खड़े बैठे रहिए। सनत बाबू जी लेके आ जाइए। हाँ, रास्ता बनाइए, भगवान के लिए रास्ता बनाइए, आप लोग साइड हो जाएंगे। अच्छा, और जैसे मटकी फोड़ करेंगे तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे। मटका जब फोड़ेंगे तो उसमें वायर है, थोड़ा देख के फोड़ने बोलिएगा। हाँ, क्योंकि पंखा में टकरा गया, वायर में टकरा गया, दिक्कत हो जाएगा। निवेदन चाहूंगा, ले आइए भगवान को, ले आइए आरती की। अरे पंखा चल रहा है, पंखा ले आइए, यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे आरती कर देंगे भगवान का। हाँ, लाला को यहाँ सामने खड़ा करा दो। लाला को जहाँ पे आप लोग खड़े वहाँ लाला खड़े कराओ, फिर आरती कर लो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।
यह सब जन की आवाज आना चाहिए ना, पूरा पंडाल भरे आता। अरे 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 चंद्रपुर के चंद्रहास लीला सुमरा और डोंगरगढ़ बमलाई ला हो, रावा भाटा के बंजारी ला सुमरा, रायपुर के महाकाली ला हो। अरे भरे शहर रे पूरे रे भैया, अब बहुते के उगे मोहारे हो। अरे भैया लागा मोर बंसी वाला के कि मोरो लागा गोहारे हो। समझना आई लिखती हूँ खून से सियाही जग समझना। अब बछरू ने दूध पी दिया बरवाही में समझना। अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ भैया, और जैसे पेड़ खजूर हो और पंछी को छाया नहीं कि फल लागे अति दूर हो। तैसा न दे आशीष का बेटवा ने तोरे घर भरे मारी जियो लाख भरी।
लाली मेरे लाल की भैया, हाँ भैया, और जित देखो तित लाल हो, लाल हो। और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल हो। उजा परत तोर गोवर्धन पर्वत के लैया सोन बता। अरे 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 ओ बाघ बाघ के हो भैया। ओ बाघ कहां से आए? अरे बाघ डिला के हमर गोवर्धन पर्वत के लैया छोड़ बचा। राधा तुम बड़े भागनी भैया, अच्छा 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 अच्छा, कि कौन तपस्या कीन हो, और तीन लोग तारन तरन अपने बस कर लीन हो। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की जय। चलो अब आरती तैयार कर लो। अरे 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 मटका तो फोड़ाओ भाई, चलो चलो चलो, भगवान को उठा के लेके जाओ। सनत भैया कंधे में उठाओ, और कंधा में उठा करके भगवान को उठा करके ले जाओ। मटकी फोड़ करना है भाई, और मटकी फोड़ करने के साथ साथ प्रसाद की भी तैयारी कर लेंगे प्यारे भक्तजन जो है। राधा के किसनियों किसन के राधा, प्रसाद को मिक्स करो सबको बांटने के लिए। कई थे मोला लीला धारी, कई थे मोला लीला धारी, दुख के हरैया सुख के देवैया,
भगत के महापुजारी भगत के महापुजारी मोला के तेरे माखन चो मोला की तेरे माखन चो
मीठे रे